हेलो, नमस्ते एंड वेलकम टू माय चैनल द हीलिंग गॉडेस हिंदी। आज की रीडिंग है हु विल यू मैरी, किससे होगी आपकी शादी। तो आज की रीडिंग में मैं लाइव शफल करूंगी और जो भी मैसेजेस मुझे पता चलते हैं, चाहे वो लुक्स के बारे में हैं, प्रोफेशन के बारे में हैं, उनकी प्रेजेंट सर्कमस्टांसेस के बारे में हैं या फिर आपके कनेक्शन के बारे में हैं, तो जो भी मुझे मैसेजेस मिलते हैं वो सारे मैसेजेस मैं आपको बताऊँगी। तो आपके सामने 3 नंबर्स दिख रहे हैं आपको। आप बड़े ही शांत मन से कोई भी एक नंबर सेलेक्ट कर सकते हैं जहाँ पे आपको लगता है कि आपके प्रश्नों का आपको उत्तर मिलेगा, जहाँ पे आपको लगता है कि आपको ट्रू गाइडेंस मिल सकती है। आप अपने इनर वॉइस को सुनें, अपने स्पिरिट गाइड से पूछें, अपने एंजल से पूछें, अपने सबकॉन्शियस से पूछें और तब आप डिसीजन लें कि आपको कौन से नंबर के साथ आगे बढ़ना है। मैं चाहती हूँ कि आप अपने इंट्यूशन को प्रैक्टिस करें, इससे आपको अपनी लाइफ में भी बहुत हेल्प मिलेगा इन डिसीजन मेकिंग। आप वीडियो को पॉज कर सकते हैं स्टार्टिंग नाउ। आशा करती हूँ कि आपने अपनी पसंदीदा नंबर को चूज़ कर लिया होगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं आपकी रीडिंग के साथ। सारे टाइम स्टैम्प्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे और अगर आपको पर्सनल रीडिंग बुक करानी है तो आपको मेरा ईमेल आईडी भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग। अगर आपने ग्रुप 1 चूज़ किया है तो आइए देखते हैं हु विल यू मैरी, किससे होगी आपकी शादी। स्टार्ट करते हैं टैरो डेक से। तो पाइल 1 की शादी किससे होगी? हु विल पाइल 1 मैरी? हु विल पाइल 1 ग्रुप 1 मैरी? किससे होगी इनकी शादी? कोई भी डिटेल्स पता चल जाएं स्पिरिट तो प्लीज़ बताएं। Who will group number 1 marry? Okay, so we have the Magician in reverse. Okay, I'll keep it here. Who will group 1 marry? Queen of Swords in reverse. Who will group 1 marry? Okay. The devil upright आया है but that's not a problem. Mermaid deck से देखते हैं who will group 1 marry? आप में से काफ़ी लोगों को अच्छा लगता है लाइव शफल और मुझे भी अच्छा लगता है, तो लाइव शफल कर रहे हैं आज। वो वी हैव फ्रेंडशिप। डेक के नीचे आया है वेट, डोंट रश इनटू एक्शन राइट नाउ, बाइड योर टाइम फॉर बेटर रिजल्ट्स। तो हो सकता है आप लोग थोड़े से इम्पेशेंट हो रहे हो इस सिचुएशन को लेके, तो आपको क्लियरली बताया जा रहा है कि अभी वेट करें, क्योंकि शायद चीज़ें या फिर जो लोग हैं जो इन्वॉल्व्ड हैं वो अभी इस वक्त रेडी नहीं हैं कुछ चीज़ों के लिए। तो यहाँ पे आया है पॉजिटिव एनर्जी। आई एम क्यूरियस कि डेक के नीचे क्या है वो भी हम देख लेते हैं। लेट योर सेल्फ रिसीव, अलाउ अदर्स टू गिव यू लविंग केयर, रिसीव विदाउट गिल्ट और अपॉलोजीज। तो डेफिनेटली काफ़ी लोग आपको हेल्प करना चाहते हैं, आपके आसपास के लोग हैं कुछ जो आपको बहुत ज़्यादा अपना सपोर्ट देना चाहते हैं। तो आप फ़िलहाल अपने ऊपर कॉन्सेंट्रेट करें, अपने रिलेशनशिप्स पे कॉन्सेंट्रेट करें जो कि आपके फैमिली मेम्बर्स या फ्रेंड्स के साथ हैं, क्योंकि यहाँ पे फ्रेंडशिप का कार्ड भी आया है। टैरो कार्ड्स पे हम जाएंगे, पहले हम शफल कर लेते हैं बाकी डेक्स। देन फ्रॉम द गॉडेस गाइडेंस कार्ड्स हम देखते हैं कि हु विल ग्रुप 1 मैरी? ग्रुप 1 की शादी किससे होगी? कोई भी इंफॉर्मेशन पता चले तो हम जान पाएंगे आज। वो वी हैव सो मैनी कार्ड्स। ओके, ग्रुप इसके नीचे है डाना, हाई प्रीस्टेस। यू हैव डिवाइन नॉलेज दैट कैन हेल्प अदर्स थ्रू योर स्पिरिचुअल टीचिंग। तो जिससे आपकी शादी होगी वो एक स्पिरिचुअल टीचर हो सकते हैं
यहाँ पे लिखा है प्योरिफिकेशन कॉन्वेंटिना, इट इज़ टाइम फॉर अ क्लींजिंग डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ योर बॉडी एंड माइंड। तो आई थिंक ये आपके लिए मैसेज है कि आपको इस वक्त थोड़ा सा वेट करना है और डिटॉक्सिफाई करना है अपने आप को। शायद आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस्ड आउट हैं। येस, दिस इज़ फॉर यू। सुलिस, बॉडीज ऑफ वाटर, स्पेंड टाइम नियर वाटर सच एज लेक, रिवर और द ओशन टू रिचार्ज योर बैटरीज। तो आप डेफिनेटली बहुत ज़्यादा स्ट्रेस्ड आउट हैं, बहुत ज़्यादा टेंशन ले रहे हैं किससे होगी शादी, कब होगी, होगी भी कि नहीं। तो ऐसा मत करें। यहाँ पे भी लेट योर सेल्फ रिसीव आया था पहले, और यहाँ पे भी आया है रिसेप्टिविटी, हैथॉर। अलाउ योर सेल्फ टू रिसीव, दिस विल इंक्रीज योर इंट्यूशन, एनर्जी एंड एबिलिटी टू गिव टू अदर्स। तो आई थिंक अभी इस वक्त आपको समय है हेल्प लेने का, यानी कि हो सकता है आप एक गिवर हैं, आप बहुत ज़्यादा लोगों की हेल्प करते हैं, हमेशा लोगों को प्रायोरिटी बनाते हैं। आपकी एनर्जी अगर लो है तभी भी आप लोगों के लिए काम करते रहते हैं ताकि वो खुश रहें, ताकि चीज़ें बैलेंस में रहें। तो अब ज़रूरत है आपको अपनी लाइफ में अपने आप के साथ जस्टिस करने की और अपनी लाइफ को बैलेंस करने की। अपनी हेल्थ के ऊपर ध्यान दें। डेफिनेटली आसपास ऐसे लोग हैं जो आपको हेल्प करना चाहते हैं और वो आपको भी इक्वली गिव करना चाहते हैं जो कि पहले जिनकी आपने हेल्प की थी। तो ये एक बहुत बड़ा मैसेज बार बार रिपीट हो रहा है कि रिसेप्टिविटी, आपको रिसीव करने के लिए, एंड रिसीव करने के लिए यानी कि आपको यूनिवर्स के जो ब्लेसिंग्स हैं उसको भी रिसीव करने के लिए रेडी रहना है। क्योंकि कहीं ना कहीं हमें हमारा इंट्यूशन ब्लॉक हो जाता है, हम डेस्परेट हो जाते हैं, हम स्ट्रेस्ड आउट हो जाते हैं, तो हमारा विश्वास उठ जाता है चीज़ों पे। जैसे आप शायद अभी इस वक्त टैरो रीडिंग भी देख रहे होंगे तो एक हल्के दिमाग से देख रहे होंगे कि चलो देखते हैं फॉर फन, मगर मैं तो सीरियसली करती हूँ। लेकिन जो भी मैसेजेस आपको यहाँ पे मिल रहे हैं वो बार बार यही बता रहे हैं कि आपको अपने ऊपर ध्यान देना है, आपको अपनी बॉडी को रेस्ट करना है, रिचार्ज करना है और रिसीव करने के लिए रेडी होना है। देखिए यहाँ पे लिखा है दिस विल इंक्रीज योर इंट्यूशन, एनर्जी एंड एबिलिटी टू गिव टू अदर्स। तो आप लोगों की तरफ भी बहुत अच्छे से हेल्प कर पाएंगे, अपना प्यार दे पाएंगे जब आपकी एनर्जी अच्छी रहेगी। और एनर्जी रिचार्ज करने के लिए हाइड्रेशन पे ध्यान दें, रेस्ट लें, जितना रेस्ट ले सकते हैं लें। और यहाँ पे प्योरिफिकेशन की ज़रूरत है, यानी कि या तो आपके अंदर बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी है या आपके आसपास बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी है। तो एक ये चीज़ हो सकती है। अगेन यहाँ पे टॉरस का सिंबल है, यहाँ पे कैप्रिकॉर्न का सिंबल है। तो हो सकता है जिनसे आप डील करने वाले हैं, जिनसे आप शादी करने वाले हैं, वो टॉरस या फिर कैप्रिकॉर्न हो सकते हैं। रिनॉन, सॉर्सरस, यू आर अ मैजिकल पर्सन हु कैन मैनिफेस्ट योर क्लियर इंटेंशंस इनटू रियलिटी। एंड आई थिंक यहाँ पे जो हाई प्रीस्टेस आया था वो भी बिल्कुल सिमिलर है। यू हैव डिवाइन नॉलेज दैट कैन हेल्प अदर्स थ्रू योर स्पिरिचुअल टीचिंग। तो आप भी एक स्पिरिचुअल पर्सन हैं, आप एक बहुत ही ज़्यादा हाईली इवॉल्व्ड स्पिरिचुअल टीचर हैं। और यहाँ पे बताया जा रहा है कि आप एक मैजिकल पर्सन हैं, जैसे कि आपने अपना वॉन्ड घुमाया और जो भी आप चाहते हैं वो प्रकट हो गया, इस तरीके के मैजिकल पर्सन हैं आप। तो आप अगर अपने क्लियर इंटेंशंस रियलिटी में बदलना चाहते हैं, उनको मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, तो आपको अपनी थॉट क्लैरिटी बहुत ज़्यादा लानी पड़ेगी अपनी लाइफ में। और इंट्यूशन अगर आपको अपना स्ट्रॉन्ग करना है तो आपको सबसे पहले रेस्ट की ज़रूरत है। बहुत ज़्यादा अगर आप केओस में हैं, लोगों की हेल्प कर रहे हैं, स्ट्रेस्ड आउट हैं, रूटीन बहुत टाइट है, स्केड्यूल बहुत टाइट है, तो फिर आप गॉड का जो विस्पर्स हैं वो नहीं सुन पाएंगे। इसीलिए बहुत ज़्यादा ज़रूरत है रेस्ट करने की। एंड येस, वी हैव गार्डियन आर्टेमिस, यू एंड योर लव्ड वंस आर सेफ एंड स्पिरिचुअली प्रोटेक्टेड। तो आपको स्पिरिचुअल गाइडेंस मिल रही है, आपको स्पिरिचुअल प्रोटेक्शन मिल रही है। तो देयर इज़ नथिंग टू वरी अबाउट राइट नाउ। आपको विश्वास करना है और अपने ऊपर ध्यान देना है, सिर्फ और सिर्फ अपने ऊपर ध्यान दें। देन वी हैव फ्रेंडशिप। ये कहता है मेक अ डेट फॉर अ प्ले डे विद वन और मोर फ्रेंड्स। तो आपको अगेन फ्रेंडशिप पे ध्यान देना है। आपके फ्रेंड्स हो सकता है कि बहुत सारे हों और आपको अच्छा लगता हो, लेकिन आपको टाइम नहीं मिल पा रहा हो फ्रेंडशिप के लिए भी, तो आप फ्रेंडशिप्स पे ध्यान दें। अपने फ्रेंड्स के साथ बाहर जाएं, उनके साथ बात करें, उनके साथ टाइम स्पेंड करें। आपको पॉजिटिविटी का एहसास होगा और आपको बहुत ज़्यादा नए ख्याल आएंगे। हो सकता है कि आपको कोई क्रिएटिव आइडिया आ जाए और आपको एक क्रिएटिव आउटलेट मिल जाए अपने डिसअपॉइंटमेंट्स को चैनलाइज करने का, और वहाँ से आप एक बैलेंस्ड एनर्जी जनरेट कर पाएँ अपने अंदर। ऐसा भी कुछ हो सकता है। देन वी हैव पॉजिटिव एनर्जी। ये कहता है सराउंड योर सेल्फ विद पॉजिटिव पीपल एंड सिचुएशंस एंड अवॉइड नेगेटिविटी। तो ये 2 बार बात हो चुकी है प्योरिफिकेशन की, यानी कि नेगेटिविटी बहुत ज़्यादा है, बहुत ही ज़्यादा नेगेटिविटी है आपके आसपास, आपके अंदर, और कहीं से भी पॉजिटिविटी शायद आपको मिल नहीं पा रही है और आप बहुत ज़्यादा डेस्परेट हो रहे हैं कि कहीं से मिल जाए पॉजिटिविटी, कहीं से मिल जाए। और आप सोच रहे हैं कि आपको विश्वास है तभी आप एटलीस्ट रेडी हैं फॉर गाइडेंस, आप रेडी हैं फॉर सर्टन मैसेजेस कि जो आपको मिल जाएं, जहाँ से आपको कुछ ना कुछ होप मिल जाए। तो ये अच्छी बात है।
अगेन यहाँ पे मैनिफेस्टेशन की बहुत ज़्यादा बात हुई है और मैं एक और डेक शफल कर लेती हूँ, उसके बाद हम टैरो कार्ड्स पे जाएंगे। तो फ्रॉम द मूनोलॉजी डेक हम देखते हैं कि हु विल यू मैरी, क्योंकि ये सारे मैसेजेस आप ही के लिए हैं, तो कुछ अगर मैसेजेस मिल जाएं कि हु विल यू मैरी। स्पिरिट गाइड्स प्लीज़ बताइए, हु विल पाइल 1 मैरी, हु विल ग्रुप 1 मैरी। इट्स टाइम टू रिलीज नेगेटिविटी, माई गॉड। फुल मून इन स्कॉर्पियो। ओके, तो स्कॉर्पियो का कार्ड जो स्कॉर्पियो का साइन होता है वो होता है डेथ, रीबर्थ एंड रीजनरेशन, मतलब रिन्यूअल का टाइम होता है। और ये फुल मून है, यानी कि बहुत ज़्यादा आपके इमोशंस हाइटेंड हैं। और यहाँ पे स्कॉर्पियो यानी कि कहीं ना कहीं ये फियर्स से रिलेटेड है, कहीं ना कहीं ऑब्सेशन से रिलेटेड है, कहीं ना कहीं ये डार्क एनर्जी से रिलेटेड है। तो मुझे ऐसा लगता है कि आप अपने डार्केस्ट फेज़ में हैं इस वक्त, आपको इसीलिए इतनी ज़्यादा नेगेटिविटी का एहसास हो रहा है। आप हो सकता है बहुत ज़्यादा एंग्जाइटी फील कर रहे हो, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस्ड आउट हो, कहीं कुछ रास्ता मिल नहीं रहा और आपको ऐसा लग रहा हो कि आप एकदम स्टक हैं। तो अगेन यहाँ पे बताया जा रहा है तीसरी बार कि प्लीज़ इट्स टाइम टू रिलीज़ नेगेटिविटी। फुल मून का जो होता है समय वो होता है बिल्कुल हाइटेंड इमोशंस का, तो जो भी आप फील कर रहे हैं वो बिल्कुल हाइटेंड हो जाता है। और स्कॉर्पियो का कार्ड जो साइन है वो एक ब्रेथ ऑफ फ्रेश एयर की तरह आया है, क्योंकि ये अगेन बता रहा है कि आपकी लाइफ में एक साइकिल एंड हो रही है और बिफोर द डॉन यानी कि सवेरा होने से पहले जो डार्केस्ट आवर होता है वो आप इस वक्त एक्सपीरियंस कर रहे हैं। तो आपको खुश हो जाना चाहिए कि अभी चलो डार्केस्ट आवर है तो है, कोई बात नहीं, ये अब एंड होने वाला है और एक नया साइकिल, एक न्यू बिगिनिंग आपकी लाइफ में आने वाली है। तो उसके लिए आपको खुश हो जाना चाहिए। तो देयर इज़ नथिंग टू वरी अबाउट। ये जो भी डिफ़िकल्ट फेज़ है उसमें आप बहुत ही स्ट्रांगली डटे रहें और आप इसको बहुत ही ईजिली पार कर जाएंगे, ये मेरा विश्वास है। और कोई इन्फॉर्मेशन मिल सकती है अगर कि पाइल 1 की शादी किससे होगी? प्लीज़ बताइए स्पिरिट गाइड्स, एनी इन्फॉर्मेशन अबाउट पाइल 1's सोलमेट, किससे शादी होगी पाइल 1 की? ग्रुप 1 की शादी किससे होगी प्लीज़ बताइए, क्योंकि सारी इन्फॉर्मेशन तो इन्हीं के पर्सनल बारे में थी, तो अभी सोलमेट के बारे में अगर आप कुछ बता सकें। वी हैव व्हाट डू यू नीड टू रिलीज विनिंग मून। ओके, तो आई थिंक स्पिरिट गाइड्स इस मूड में है नहीं कि आपको कुछ इन्फॉर्मेशन दी जाए। आई थिंक एक सरप्राइज़ है आपके लिए एंड दे जस्ट वांट कि लेट थिंग्स अनफोल्ड। आपको गो विद द फ्लो करना है और जैसे जैसे आपके लिए चीज़ें आती जाएंगी, एक नए नए आपको स्टेप्स एंड गाइडेंस मिलती जाएगी, उसको आपको स्टेप बाय स्टेप फॉलो करना है और तभी आपको फ्यूचर पार्टनर के बारे में कुछ पता चल पाएगा। फ़िलहाल आपको शायद अपने ऊपर कॉन्सेंट्रेट करना है, ये एक बहुत ही क्लियर मुझे मैसेज लगता है। आप चाहें तो बाकी रीडिंग्स देख सकते हैं, मेरी बाकी रीडिंग्स देख सकते हैं, किसी और की रीडिंग्स देख सकते हैं, लेकिन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मैसेज है कि प्लीज़ कॉन्सेंट्रेट ऑन योर सेल्फ, क्योंकि आपकी जो इस वक्त एनर्जी है वो बहुत ज़्यादा प्रभावित है एक्सटर्नल सर्कमस्टांसेस के वजह से, लोगों की वजह से। तो आपको अपनी एनर्जी अपने ऊपर कॉन्सेंट्रेट करनी है ताकि आप अपने आप को सुधार पाएँ, रिलीज़ करें जो भी नेगेटिविटी है। और यहाँ पे भी रिलीज़ की बात हुई है, तो ये कहता है आपको रिलीज़ क्या करना है, आप वो बताइए। हो सकता है ऐसा कोई एक्स हो सकता है ऐसा कोई टॉक्सिक सिचुएशन हो सकता है ऐसे कोई टॉक्सिक रिलेटिव्स हों जिनकी बातें सुन सुन के आपकी लाइफ में इतना ज़्यादा डीमोरलाइजेशन आ चुका है, इतना ज़्यादा डीमोरलाइज्ड हो चुके हैं आप, इतनी नेगेटिविटी आ गई कि पॉजिटिविटी का कोई स्कोप ही नहीं बचा है। तो पहले नेगेटिविटी रिलीज़ करें ताकि पॉजिटिविटी आ पाए। एक साइकिल जो एंड हो रही है उसकी जितनी भी नेगेटिविटी है उसको जाने दें, कट ऑफ करें इनिशिएटिव लेके, ताकि आप एक नया सवेरा वेलकम कर सकें, ताकि आप एक न्यू बिगिनिंग और ब्लेसिंग्स को रिसीव कर सकें। इसीलिए रिसीव और रिलीज़ की बातें हुई हैं। बिलो द टेक वी हैव फेथ इन योर ड्रीम्स, वैक्सिंग क्रेसेंट मून। तो देखिए ये ऑपोजिट चीज़ें आई हैं यहाँ पे, ऑपोजिट बिल्कुल चांद आपको पोलैरिटी में दिखता है। तो मुझे यहाँ पे 2 मैसेजेस मिलते हैं। मुझे एक चीज़ तो ये पता चलती है कि आप और आपके जो पार्टनर होंगे वो बिल्कुल ऑपोजिट्स होंगे, लेकिन ये कितना ईजिली, कितना प्रॉपरली एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट कर रहे हैं। तो यानी कि आप दोनों अपने अपने जगह बहुत ही डिफरेंट होंगे, आपके टेस्ट्स डिफरेंट होंगे, आपकी स्टाइल डिफरेंट होगी, आपके लाइक्स डिसलाइक्स सब कुछ डिफरेंट होगा, बिल्कुल पोलर ऑपोजिट्स होंगे, लेकिन आप लोग बहुत ब्यूटीफुली एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करेंगे और आप दोनों एक पावर कपल बन के रहेंगे। यानी कि लोग आपको देखेंगे, कहेंगे कि देखिए आप लोग कितने डिफरेंट हैं, एक इंट्रोवर्ट है, दूसरा एक्सट्रोवर्ट है, एक बहुत शरारती है, एक बहुत ही सीधा शांत है, लेकिन दोनों कितना ब्यूटीफुली कॉम्प्लीमेंट कर रहे हैं एक दूसरे को। हो सकता है आप दिल से सोच रहे हैं, हो सकता है आप स्कॉर्पियो हैं, हो सकता है कि जो आपके पार्टनर हैं
वो बिल्कुल लॉजिकल हों, वो आपकी लाइफ में प्रैक्टिकलिटी लेके आएँ और आप उनकी लाइफ में एक इमोशनल वेलबींग लेके आएँ। तो बहुत ही ब्यूटीफुल कॉम्बिनेशन मुझे लग रहा है, एक ये तो मैसेज है। दूसरी चीज़, यहाँ पे फ्लावर्स, यहाँ पे बहुत सारी ग्रीनरी जो कि अभी इस वक्त पर्पल शेड में हमें दिख रही है, लेकिन बहुत सारी यहाँ पे फ्लोरा एंड फौना है। यहाँ पे हमें बटरफ्लाइज दिखती हैं, तो मधुमक्खी है, बम्बल बी। तो अगेन ये जो फ्लावर्स हैं ये पॉजिटिविटी, हैप्पीनेस एंड रोमांस को दर्शाते हैं। तो आपकी लाइफ में डेफिनेटली रोमांस तो आने ही वाला है, दैट इज़ फॉर श्योर। यहाँ पे भी ट्रांसफॉर्मेशन की ऊर्जा है, तो ये बताता है कि आपकी लाइफ ट्रांसफॉर्म हो रही है, तो आपको इसमें कोऑपरेट करना है। फिलहाल अपने ऊपर कॉन्सेंट्रेट करें, आगे बहुत ही ब्राइट फ्यूचर है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। पहले नेगेटिविटी को रिलीज़ करें, उसके बाद जो भी गाइडेंस है आप उसको भी इंटरप्रेट कर पाएंगे, आप उसको भी समझ पाएंगे और उस पर विश्वास कर पाएंगे। अगेन मुझे ऐसा लगता है कि आप बहुत ज़्यादा इंट्यूटिव हैं, आपको बहुत ज़्यादा डिवाइन गाइडेंस एंड नॉलेज एंड डिवाइन डाउनलोड्स मिल रहे हैं और आपको इस वक्त उन्हें इंटरप्रेट करना है, उनको रिसीव करना है और उन पर विश्वास करना है। तो ये एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ मुझे लग रही है। अगेन वी हैव यहाँ पे एक मधुमक्खी है जो कि मुझे बताता है कि कोऑपरेशन एंड टीम वर्क। तो मधुमक्खियों का छत्ता, जैसे कि अगर कभी आपने कोई डॉक्यूमेंट्री देखी हो तो उसमें पता चलता है कि वो सब साथ में काम करती हैं और बहुत ही हार्ड वर्किंग होती हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि आप और आपके पार्टनर दोनों बहुत ही ज़्यादा हार्ड वर्किंग हैं, बहुत ज़्यादा सिंसियर हैं अपने एफर्ट्स में, और अपने रिलेशनशिप में भी वही आप चीज़ें रिफ्लेक्ट करेंगे। बहुत सिंसियरिटी दिखाएंगे, बहुत लॉयल्टी दिखाएंगे। एक मधुमक्खी मरने को तैयार होती है लेकिन वो क्वीन को हमेशा प्रोटेक्ट करती है। तो इतना ज़्यादा फेथ एंड लॉयल्टी एंड सिंसियरिटी आप दिखाएंगे अपने रिलेशनशिप में। यहाँ पे भी फेथ की बात होती है। तो आप अपने ड्रीम्स पे, अगर आप मैनिफेस्ट करना चाहते हैं अपना पार्टनर, तो आप मैनिफेस्ट कर सकते हैं, आपके टोटली रीच में है ये चीज़। और आपको फेथ रखना है कि एक दिन या बहुत जल्द, जो भी आपने टाइम फ्रेम डिसाइड किया है, जैसा भी आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं, वो आप बहुत जल्द कर पाएंगे। तो ये एक ऊर्जा मुझे यहाँ पे लगती है। अगेन बहुत सारे फ्लावर्स हैं, तो रोमांस एंड ब्रेथ ऑफ फ्रेश एयर, कितनी पॉजिटिव एनर्जी इसमें मिल रही है। तो एक ये चीज़ मुझे दिखती है। अब आते हैं आपके टैरो कार्ड्स पे। तो यहाँ पे सबसे पहले हमें मिला है मैजिशियन इन रिवर्स। तो मैजिशियन इन रिवर्स का कार्ड क्या बताता है? अगेन मैनिफेस्टेशन को बताता है कि आप एक मैजिशियन हैं। यहाँ पे क्या था रेनॉन में, यू आर अ मैजिकल पर्सन हु कैन मैनिफेस्ट योर क्लियर इंटेंशंस इनटू रियलिटी। तो ये चीज़ कंफर्म हो जाती है। यहाँ पे इतना सारा पर्पल कलर भी है, इंट्यूशन को दर्शाता है कि आपका इंट्यूशन अमेजिंग है। आपको शायद टैरो रीडिंग्स देखने की भी ज़रूरत नहीं है, आपको किसी एक्सटर्नल सोर्स ऑफ इन्फॉर्मेशन की ज़रूरत नहीं है, आपकी इंट्यूशन इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। तो एक ये चीज़ है कि आपको अपनी इंट्यूशन की सुननी है। जितना आप अपने इंट्यूशन पे ट्रस्ट करेंगे उतना आपके लिए अच्छा होगा। तो आप एक मैजिकल पर्सन हैं। अगेन ये रिवर्स क्यों आया है? ये रिवर्स इसलिए आया है क्योंकि शायद आप जो मैनिफेस्ट कर रहे हैं वो आपके हाईएस्ट गुड से अलाइन नहीं है। यानी कि आप हो सकता है कि कुछ ऐसा मैनिफेस्ट कर रहे हो जो मटेरियली अच्छा हो, या फिर जो लोगों को दिखाने के लिए अच्छा हो, या फिर आप किसी और के सेट ऑफ रूल्स के हिसाब से चीज़ें मैनिफेस्ट कर रहे हैं। यानी कि आप अपने दिल से पूछें पहले कि आपको किस टाइप का इंसान चाहिए, आपको किस टाइप की लाइफ चाहिए, कि आपको कोई इंसान चाहिए भी कि नहीं। अगर आपको नहीं चाहिए तो आप सोसाइटी को प्लीज़ करने के लिए शादी ना करें। अगर आपको खुद दिल से लगता है कि आपको शादी करनी चाहिए तभी आप करें। कमिंग टू दैट कि आपको करनी है शादी, तो फिर यहाँ पे ये बताता है कि आप ऐसा कुछ मैनिफेस्ट कर रहे हैं जिस पे आप खुद विश्वास नहीं कर रहे हैं, या फिर आपको ऐसा लग रहा है कि आपके सबकॉन्शियस को लग रहा है कि ये शायद पॉसिबल नहीं है, या फिर ये कभी नहीं हो सकता। कुछ डाउट्स, कुछ ना कुछ नेगेटिविटी, यानी कि मैनिफेस्टेशन करते वक्त भी डाउट्स। तो इस तरीके की नेगेटिविटी शायद है, इसीलिए कहा जा रहा है रिलीज़ करें पहले नेगेटिविटी। और आप देखें पहले अपने शांति से बैठ के, आप देखें कि आपको क्या मैनिफेस्ट करना है एक्चुअली। शैलो एट्रीब्यूट्स में ना जाए कि लुक्स और मनी और फाइनेंस और ये सब। आप देखें कि आपको सपोर्ट चाहिए, आपको लॉयल्टी चाहिए, आपको सिंसियरिटी चाहिए, आपको ये चाहिए कि आप लोग साथ में ज़्यादा से ज़्यादा टाइम स्पेंड करें। इस तरीके का आप देखें कि आपको दिल से क्या क्या चीज़ें चाहिए। आप अपनी मैनिफेस्टेशन अगर आपने स्टार्ट नहीं की है तो स्टार्ट करें। बट ये कार्ड मुझे देख के लगता है कि आपको अपनी मैनिफेस्टेशन के जो क्राइटेरिया हैं वो थोड़े से चेंज करने पड़ेंगे, थोड़े से ट्विक करने पड़ेंगे। और जब आप अंदर से एकदम से सेटिस्फाइड है कि हाँ यही मुझे चाहिए, तब आपका मैनिफेस्टेशन तुरंत रंग लाएगा। और अगर आप बहुत समय से मैनिफेस्ट कर रहे हैं और वो मैनिफेस्ट चीज़ें हो भी नहीं रही हैं, तो आई थिंक यू नीड टू रिलीज समथिंग फर्स्ट। तभी आप अपने ऊपर पहले काम करें, तब आपके मैनिफेस्टेशंस रंग लाएंगे। लेकिन आपके अंदर बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है टू मैनिफेस्ट। देन वी हैव क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स। क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स इन रिवर्स।
तो क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स क्या बताता है? क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स एक ऐसी एनर्जी है जहाँ पे एक इंसान ने बहुत ज़्यादा झेला है, बहुत ज़्यादा टॉलरेट किया है, जितना ज़्यादा उसे करना भी नहीं चाहिए शायद उतना टॉलरेट किया है, और ये इंसान बहुत ही दुखी और परेशान है, इसीलिए शायद ये थोड़ी सी ज़ुबान की शार्प है। यानी कि आप शायद इतने ज़्यादा स्ट्रेस्ड आउट हैं कि आप लोगों को बहुत ही हार्शली कुछ भी बोल रहे हैं, आप झगड़ा भी करने के लिए रेडी हैं। मतलब कि ये नहीं कह रही हूँ कि आप झगड़ालू हैं, मगर आपकी सिचुएशन ऐसी हो गई कि आपके इमोशंस आउट ऑफ कंट्रोल हैं, तो आपको थोड़ा सा स्थिरता लानी है, डिटॉक्सिफिकेशन की ज़रूरत है यहाँ पे। तो क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स ये भी दर्शाता है कि आपका हो सकता है डिवोर्स हो चुका हो, या फिर आप एक ऐसे इंसान के साथ डील कर रहे हो जो कि आपसे ज़्यादा बड़ी है एज में, और एक फ़ीमेल है और बहुत ज़्यादा ओवरपावरिंग, डोमिनेटिंग है, और शायद आपके थॉट्स के बीच में फ्रिक्शन है, इसीलिए आपको बहुत ज़्यादा इरिटेटिंग लग रहा है इस वक्त कि मैं क्या करूं, कहाँ भाग जाऊं, आपको ऐसा लग रहा है। तो ये डिफ़िकल्ट फेज़ है, लेकिन सवेरा बिल्कुल आपके रीच में है। डोंट नॉट वरी, ये डार्केस्ट आवर है, तो आपको अपनी शैडो सेल्फ से इस वक्त जूझना ही पड़ेगा। आपको ये वाला कार्ड देखिए, द डेविल अपराइट। ये डेविल क्या बताता है? पूरा डार्क कार्ड है। ये भी यही बताता है कि आपको जकड़ के रखा हुआ है। ऐसी कोई हैबिट्स, ऐसी कोई चीज़ें जो आप बार बार कर रहे हैं, ऐसे कोई पैटर्न्स जो बार बार रिपीट हो रहे हैं आपकी लाइफ में, आप कट ऑफ नहीं कर पा रहे हैं। अगेन इतनी नेगेटिविटी है यहाँ पे, स्टैग्नेंसी है और ये सब है, तो आप कैसे मतलब रिसीव कर पाएंगे, कैसे आगे बढ़ पाएंगे? तो सबसे पहले आपको अपने आप को फ्री करना है, मेंटली, इमोशनली, स्पिरिचुअली और ऑफ कोर्स फिजिकली। अगर आप किसी ऐसे एनवायरनमेंट में हैं जहाँ पे आप बहुत देर से घर पे बैठे हैं, आप बाहर नहीं जा पा रहे हैं, या फिर आसपास के लोग बहुत ज़्यादा ओवरबियरिंग हैं, तो आप अपने आप को पहले फ्री करें। कोई भी पैटर्न्स हैं, आप कॉर्ड कटिंग कर सकते हैं, आप नेवल एरिया में ऐसे करके कट कर सकते हैं 3 बार। एक कॉर्ड को इमेजिन करना है, उसे कट करना है, जो भी नेगेटिव सिचुएशन है। अगेन ये बताता है कि किसी ना किसी तरीके का ऑब्सेशन, जो कि स्कॉर्पियो एनर्जी को पूरी तरह दर्शाता है कि आप किसी चीज़ के साथ हो सकता है ऑब्सेस्ड हो सकता है कोई एक्स हो जिसके साथ आप ऑब्सेस्ड हो, आप उसे स्टॉक कर सकते हैं, आप हर नए इंसान को उससे कंपेयर कर सकते हैं, कुछ ना कुछ आप नेगेटिविटी बार बार वही कर रहे हैं, यानी कि ओवर ईटिंग कर सकते हैं, कोई सब्सटेंसेस का आप सेवन कर सकते हैं। इस तरीके का कुछ बार बार रिपीट हो रहा है और आप जकड़े हुए हैं यहाँ पे, आप फ्री नहीं फील कर रहे हैं, आप पावर में फील नहीं कर रहे हैं, तो आपको पॉजिटिविटी की ज़रूरत है बहुत ज़्यादा। तो आप अपने आप को फ्री करें, अपनी मैनिफेस्टेशन को देखें कि आप क्या ऐसा मैनिफेस्ट कर रहे हैं जिस पे आपको विश्वास नहीं है, या फिर आपने हो सकता है कि आपके मैनिफेस्टेशन के जो क्राइटेरिया हैं वो बहुत ज़्यादा अनरियलिस्टिक हैं कि आपको ये चाहिए वो चाहिए, लेकिन आप लॉजिकली तो सोच रहे हैं लेकिन आप दिल से नहीं सोच रहे हैं। तो आप दिल से सोचना स्टार्ट करें। और दूसरी बात यहाँ पे ये भी बताता है कि एक थर्ड पर्सन भी हो सकता है जिसकी वजह से आपका पहले ब्रेकअप हुआ हो, या फिर आपका जो नेगेटिविटी लाइफ में आई है वो हो सकता है कि किसी थर्ड पर्सन की वजह से आई हो, स्पेशली एन ओल्डर फीमेल। तो ये भी मुझे दिखता है। अगेन आई एम नॉट सेटिस्फाइड विद द रीडिंग, तो मैं दोबारा स्पिरिट से पूछूंगी कि स्पिरिट गाइड्स प्लीज़ बताइए। डेक के नीचे तो वी हैव एस ऑफ स्वॉर्ड्स, यानी कि आपको मेंटल क्लैरिटी बहुत जल्द आने वाली है। हो सकता है मेरी रीडिंग आपको थोड़ा बहुत भी हेल्प करे, तो मैं बहुत खुश हो जाऊंगी कि कुछ गाइडेंस मिला है आपको कि आपको अपनी मैनिफेस्टेशन चेंज करनी है, नेगेटिविटी रिलीज़ करनी है। फिर भी मैं स्पिरिट गाइड से एक लास्ट टाइम पूछना चाहूँगी कि स्पिरिट गाइड्स प्लीज़ बताइए कि इनकी शादी किस तरीके के इंसान से होगी। एक ये चीज़ तो हमें क्लियर हो गया कि इनको कुछ चीज़ें चेंज करनी है अपने एटीट्यूड में, अपनी लाइफ में। अब थोड़ा सा कुछ बता दीजिए कि इनके जो फ्यूचर पार्टनर होंगे जिनसे इनकी शादी होगी वो किस तरीके के होंगे। हु विल दे मैरी? प्लीज़ स्पिरिट गाइड्स बताइए, हु विल पाइल 1 मैरी? ओके, तो यहाँ पे आया है किंग ऑफ पेंटिकल्स इन रिवर्स, और ये बताता है ऐसा कोई इंसान, और ये इसके पास गिरा है इस कार्ड के पास। तो मुझे ऐसा लगता है कि जिनसे आप पहले डील कर रहे थे वो एक बिल्कुल भी स्टेबल लॉयल इंसान नहीं थे। एक मतलब नॉट अ मैन और पर्सन ऑफ देयर वर्ड्स, यानी कि कहते कुछ और थे और करते कुछ और थे, कभी भी अपने वादे निभाते नहीं थे, बिल्कुल लॉयल नहीं थे, बिल्कुल स्टेबल नहीं थे। और एक चीज़ एनर्जी मुझे ये भी आ रही है कि ऐसा कोई इंसान जो पैसे से दूसरे को इन्फ्लुएंस करे। जैसे कि कुछ लोग होते हैं जो बहुत सारे गिफ्ट्स लाके, बहुत सारे फ्लावर्स एंड ये सब लाके एक इंसान को एक ऋणी बना देते हैं कि ठीक है मैंने तुम्हें इतने गिफ्ट्स दिए, अब तुम वो सब चीज़ें करो जो मैं चाहता हूँ। तो इस तरीके की मुझे कुछ एनर्जी लग रही है, यानी कि पैसे से दूसरे इंसान को इन्फ्लुएंस करना। दूसरी बात मुझे ये भी लग रहा है कि इस वक्त आप अपनी वैल्यू को पैसे से जोड़ रहे हैं। हो सकता है कि आपके पास इतने पैसे नहीं हो जितने आप चाहते हैं, लेकिन आप
अपनी सेल्फ वर्थ को इस वक्त क्वेश्चन कर रहे हैं और पैसे से जोड़ रहे हैं। तो यहाँ पे ये एक नेगेटिविटी लगती है। और दूसरी बात, आपका रूट चक्रा, जो बेस चक्रा होता है, वो भी आपका मुझे इम्बैलेंस्ड लग रहा है, ब्लॉक्ड लग रहा है। तो आप आर्कएंजल माइकल से प्रे कर सकते हैं ताकि वो आपको प्रोटेक्ट करें और आपको सिक्योरिटी एंड स्टेबिलिटी प्रदान करें। बिलो द डेक वी हैव मून। मून का कार्ड भी छल कपट इल्यूजन के बारे में होता है। तो आई थिंक आप बहुत ज़्यादा ये एंग्जाइटी का कार्ड होता है, बहुत ज़्यादा एंग्जाइटी है। यहाँ पे भी स्कॉर्पियो का साइन है, तो आप स्कॉर्पियो मून साइन हो सकता है आपका, स्कॉर्पियो सन साइन, मून साइन, राइजिंग, नॉर्थ नोड भी स्कॉर्पियो हो सकता है। तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा स्ट्रेस, बहुत ज़्यादा एंग्जाइटी है। और आपको अगेन ये मून का साइन जो होता है, मून का कार्ड एंड मून का जो होता है, ये बताता है कि आपका इंट्यूशन बहुत स्ट्रांग है। आपका सबकॉन्शियस माइंड बहुत ज़्यादा आपको स्ट्रांगली कुछ ना कुछ गाइडेंस बता रहा है। अगेन कैंसेरियन वाइब्स आ रहे हैं, तो हो सकता है कि आपका कैंसर साइन हो, यानी कि वाटर साइन की एनर्जी है, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो। तो स्ट्रेसफुल ना रहें, क्योंकि जो भी आपको इन्फॉर्मेशन मिल रही है वो आप उस पर विश्वास नहीं कर रहे हैं। दूसरी बात, ऐसा भी लगता है एनर्जी देख के कि आपको इस वक्त जो समझ में आ रहा है, जो आपको दिख रहा है, वो एक इल्यूजन है, वो आपकी रियलिटी नहीं है। तो उसको आप अपनी रियलिटी ना समझ लें। ये जो डार्केस्ट आवर है, उसको आप अपनी रियलिटी ना समझ लें। ये एक इल्यूजन का समय है। तो ये समय बिल्कुल भी नहीं है कुछ डिसाइड करने का, कोई बड़े बड़े चेंजेस करने का अपनी लाइफ में। इस वक्त आपको सिर्फ और सिर्फ सरेंडर करना है और वेट करना है। कुछ चीज़ें हैं जो आप कंट्रोल जितना भी करें वो नहीं कर सकते, तो आप ट्राई ना करें कंट्रोल करने का कुछ भी। आप जस्ट गो विद द फ्लो करें। समय के साथ चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। और हमें एस ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड भी पता चला था। तो अगेन आई वुड लाइक टू आस्क द सेम क्वेश्चन टू स्पिरिट गाइड्स कि प्लीज़ बताइए, हु विल पाइल 1 मैरी। ओके, नाइस। तो मुझे ऐसा लगता है कि 7 ऑफ पेंटिकल्स देख के कि जैसे कि एक इंसान जिसने बहुत ज़्यादा हार्डवर्क किया है और वो पलट के देख रहा है अपनी सक्सेस को, तो जिससे आपकी शादी होगी वो बहुत ज़्यादा हार्डवर्किंग होंगे और सेल्फ मेड पर्सन होंगे। यहाँ पे ऐसा लगता है कि इस इंसान ने बहुत ज़्यादा हार्डवर्क करके इस गार्डन को, इस ट्री को, इस श्रब को बहुत ज़्यादा सींच के पानी से, अपनी मेहनत से इसको बड़ा किया है और उसमें अब फल आ गए हैं। अब ये इंसान रुक के अपनी मेहनत को एक्नॉलेज कर रहा है, उसे देख रहा है और खुश हो रहा है। तो सेल्फ मेड पर्सन होंगे। हो सकता है उनका खुद का बिजनेस हो सकता है प्रमोशन खुद की मेहनत से पाए हों। और इस तरीके के कुछ हार्ड वर्किंग, रेजिलिएंट इंसान मुझे लगते हैं। नाइट ऑफ पेंटिकल्स इन रिवर्स से मुझे ये पता चलता है कि आपको गो विद द फ्लो करना है। और यहाँ पे भी देखिए, यहाँ पे भी यही एनर्जी है कि यहाँ पे एक बैरन लैंड है, बंजर ज़मीन, और ये इंसान रुका हुआ है एक पेंटिकल के साथ। तो समझ लीजिए इसके हाथ में एक पैकेट है जिसमें बहुत सारे सीड्स हैं और ये देख रहा है कि इस एरिया में इसको ये सारे सीड्स पहले प्लो करना है, डालने हैं, पानी देना है, बहुत साल मेहनत करनी है। उसके बाद जो सीड्स आएंगे, उसके बाद जर्मिनेशन होगा, प्लांट्स आएंगे, फ्रूट्स आएंगे, तब जाके कुछ हो पाएगा। तो अगेन यहाँ पे एक स्लो मूविंग एनर्जी मुझे दिखती है और ये आपको कहता है कि आपको भी गो विद द फ्लो करना है। जल्दबाजी ना करें, पेशेंस रखें। हो सकता है आपके टाइम टेस्ट कर रहा हो आपका पेशेंस। तो एक ये चीज़ मुझे लगती है। एंड ऑल्सो डेविल जो कार्ड है, मुझे ऐसा लगता है कि कैप्रिकॉर्न एनर्जी है। तो फिर यहाँ पे अगेन हार्डवर्क की एनर्जी आती है। और मुझे ऐसा लगता है कि आपके जिनसे शादी होगी उनका भी एक सिमिलर एक्सपीरियंस रहा हो कि ये ऑपरेशन का कार्ड है, कि कहीं ना कहीं किसी ने आपको जकड़ के रखा है, आपको अपनी वैल्यू समझ में नहीं आई है अब तक, या फिर आपको अपनी चीज़ों पे विश्वास नहीं है। तो उन्होंने भी ऐसा ही कुछ एक्सपीरियंस किया होगा। तो आपकी एक सिमिलर जर्नी मुझे दिखती है। देन वी हैव, किससे होगी शादी ग्रुप 1 की, प्लीज़ बताएं स्पिरिट्स। ओ माय गॉड, ओके। पेज ऑफ स्वॉर्ड्स इन रिवर्स, ये बताता है ऑनलाइन ट्रोलिंग को, कहीं ना कहीं कुछ गॉसिप हुई हो, कुछ रूमर्स फैलाए हों लोगों ने, उस वजह से कुछ ब्रेकअप या उस वजह से कुछ इरिटेशन या फ्रस्ट्रेशन को भी ये दर्शाता है। सो वी हैव 7 ऑफ स्वॉर्ड्स, ये दर्शाता है छल कपट को, बिट्रेयल को, और स्मार्ट थिंकिंग को। यानी कि कोई इंसान बहुत ज़्यादा मैनिपुलेटिव है या रहा था पहले, और ऐसे इंसान के साथ शायद आपने डील किया था। और ये एनर्जी अभी भी बहुत ज़्यादा मौजूद है आपके लाइफ में, इसीलिए ये कार्ड अभी आया है। डेविल और किंग ऑफ पेंटिकल्स इन रिवर्स, 7 ऑफ स्वॉर्ड्स, ये सब समवन हु इज़ नॉट फेथफुल, बिल्कुल विश्वास के लायक नहीं है, ऐसा इंसान की एनर्जी मुझे दिख रही है।
तो अगर ऐसे इंसान से आपने डील किया था तो, और अगर बहुत पहले भी डील किया था तो भी अभी तक ये एनर्जी मौजूद है, तो इसी चीज़ को आपको रिलीज़ करना है। भले ही आज आपको सारी इन्फॉर्मेशन ना मिल पाई हो हु विल यू मैरी, लेकिन आपको एक चीज़ पता चल गई कि आपको ये चीज़ रिलीज़ करनी है, और ये बहुत बड़ी बात होती है, क्योंकि आपको बैठ के सोचना पड़ेगा, बहुत टाइम अपने इंट्यूशन को एनालाइज करना पड़ेगा, दिल से सोचना पड़ेगा, थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा इंटरप्रेट करने के लिए। तो मैंने आपकी छोटी सी हेल्प कर दी है, जो कि इन अ बिग वे बहुत बड़ी हेल्प हो गई आपकी। देन वी हैव स्ट्रेंथ इन रिवर्स। तो ये भी अगेन इस कार्ड से कनेक्टेड है। ये बताता है कि एक ऐसी एनर्जी जहाँ पे हम अपनी इंस्टिंक्ट्स के ऊपर कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं, हम बहुत ज़्यादा गुस्से में आ रहे हैं, बहुत ज़्यादा आप इस वक्त इरिटेटेड, फ्रस्ट्रेटेड, किसी को कुछ भी बोल देना, कॉन्सिक्वेंसेस का ख्याल नहीं रखना, इस तरीके की मुझे एनर्जी लग रही है, और आप शायद अपनी सिचुएशन बहुत ज़्यादा बिगाड़ रहे हैं बिकॉज ऑफ दिस एटीट्यूड। तो अगेन आपको पेशेंस रखना है। आप बहुत ज़्यादा, आपके अंदर विजडम है। यहाँ पे इन्फिनिटी का सिंबल है, 8 नंबर का कार्ड है, जो कि बताता है कि आपके अंदर बहुत ज़्यादा विजडम है, बहुत ज़्यादा इंटेलेक्चुअल हैं आप, और इस वक्त आपको सिर्फ और सिर्फ पेशेंस आपके लिए बहुत ज़्यादा अच्छा रहेगा। ओके, सो वी हैव 2 ऑफ कप्स इन रिवर्स। ये बताता है मिसकम्युनिकेशन को। तो कहीं ना कहीं मिसकम्युनिकेशन यानी कि अपनी बातों को प्रॉपरली बता नहीं पाना, और ये एक्चुअली सोलमेट्स का कार्ड है, लेकिन ये रिवर्स है, तो ये बताता है कि ब्रेकअप, बिकॉज आप दोनों के जो ख्यालात हैं वो मैच नहीं किए। आप लोगों को ऐसा लगा कि स्टार्टिंग में सब कुछ बहुत अच्छा था, लेकिन अब आप लोग एक दूसरे को यू कैंट बेयर अनदर पर्सन, तो ये ब्रेकअप को दर्शाता है। तो हो सकता है मिसकम्युनिकेशन, यानी कि आपको अपनी कम्युनिकेशन एबिलिटी पे भी काम करना पड़ेगा, आपको अपने एंगर को कंट्रोल करना पड़ेगा, और इस इंसान को प्लीज़ रिलीज़ करें। ऐसे चीज़ों को आप मैनिफेस्ट ना करें जहाँ पे आपको डाउट हो रहा है, यानी कि मुझे ऐसा लगता है कि आपको ऐसा लगता है कि आप जिस भी इंसान से बात करते हैं दैट पर्सन टर्न्स आउट टू बी अ मैनिपुलेटर। तो नार्सिसिस्टिक इंसान को आप बिल्कुल भी अट्रैक्ट गलती से भी ना करें। ये हम लोग को क्या होता है कि कभी कभार हम लोग जो हीलर्स होते हैं, जो हम स्पिरिचुअल लोग होते हैं, हमको ऐसा लगता है कि वी आर हियर टू फिक्स एवरीवन। नो, यू डू नॉट हैव टू फिक्स एनी अदर पर्सन। आपने किसी का ठेका नहीं लिखाया हुआ है कि आप किसी को फिक्स करेंगे, आप किसी के लाइफ में पॉजिटिविटी लाएंगे। आपको अपने ऊपर कॉन्सेंट्रेट करना है। आपका जो एक्सपीरियंस है हो सकता है कितने सारे लोगों को हेल्प करेगा। तो ये ऑप्रेसिव बिहेवियर, मैनिपुलेशन, मिसकम्युनिकेशन, कहना कुछ करना भी नहीं, इस तरीके की एनर्जी जो है, आपको शायद इसी चीज़ का डर है। जैसा मैंने बताया ना, कोई फियरफुल एनर्जी है, एंग्जाइटी है, तो आप पहले इस चीज़ को हील करें, इस चीज़ को ठीक करें कि आपको ये चीज़ तो बिल्कुल भी अट्रैक्ट नहीं करनी है। और कहीं ना कहीं अगर आपके सबकॉन्शियस माइंड में है, तो आपका लॉजिकल माइंड कहेगा कि मुझे एक लॉयल फेथफुल इंसान चाहिए, लेकिन सबकॉन्शियस माइंड कहेगा कि नहीं नहीं, हमेशा मैं ऐसा ही इंसान अट्रैक्ट कर लेती हूँ या कर लेता हूँ, तो मैं नेक्स्ट इंसान भी ऐसा ही अट्रैक्ट करूँगा, वो तो होना ही है, वो तो हो ही जाता है। तो ऐसा बिल्कुल भी ना सोचें। आई थिंक मैं इतनी तो हेल्प आपकी कर ही सकती हूँ। येस, ये तो आना ही था। हाई प्रीस्टेस इन रिवर्स। आई थिंक दाना का कार्ड आया था आपको हाई प्रीस्टेस का, एंड यहाँ पे रिपीट हुई है वो एनर्जी। तो ये कार्ड कहता है कि देखिए, दाना हाई प्रीस्टेस, यू हैव डिवाइन नॉलेज दैट कैन हेल्प अदर्स थ्रू योर स्पिरिचुअल टीचिंग, एंड हाई प्रीस्टेस का कार्ड अगेन आ गया है रिवर्स में। तो ये कहता है कि आपको इस वक्त अपनी इंट्यूशन पे बिल्कुल भी विश्वास नहीं हो रहा है। आपका सबकॉन्शियस माइंड आपको कुछ ना कुछ बता रहा है, लेकिन आप विश्वास नहीं कर रहे हैं, आपको अपने ऊपर विश्वास नहीं है। तो ये कहीं ना कहीं बताता है कि आपको आत्मविश्वास की ज़रूरत है, आपको कॉन्फिडेंस की ज़रूरत है, स्ट्रेंथ, अपने इनर स्ट्रेंथ और रेजिलियंस को इस वक्त आप समन करें, करेज को समन करें, और इस लायन वाले एटीट्यूड में आ जाएं। हो सकता है आपका थ्रोट चक्रा ब्लॉक्ड हो, आप अपनी बातें इफेक्टिवली नहीं बोल पाते हो, जो भी आप बोलते हो वहाँ लड़ाई झगड़ा हो जाता हो। तो ये चीज़ों को आपको पहले हील करना है। बहुत सारे रेड फ्लैग्स हैं आपके एटीट्यूड में जो आपको पहले सॉर्ट आउट करने हैं, ताकि आप जब सही इंसान से मिलें तो वो आपको रिजेक्ट ना कर दे, या आपकी अच्छी खासी ज़िंदगी में आपके एटीट्यूड की वजह से कोई प्रॉब्लम्स ना आ जाएं। तो पहले आपको अपने आप को हील करना है। बाकी जो मैंने आपको बता ही दिया कि फ्यूचर इज़ वेरी ब्राइट, आप दोनों बहुत ऑपोजिट्स होंगे, लेकिन ब्यूटीफुली एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करेंगे, और आपका इंट्यूशन इतना स्ट्रॉन्ग है, तो आपको ड्रीम्स में भी उनसे आपकी मुलाकात होगी, आपको पता चलते जाएंगे सारे स्टेप्स कि आपको अब क्या करना है, अब क्या करना है ड्रीम्स के थ्रू। तो प्लीज़ ड्रीम जर्नल बनाएं। और मुझे ऐसा लगता है कि आप लोग 5D में कनेक्टेड हैं, तो आप मेडिटेशन करें और अपने फ्यूचर पार्टनर से कनेक्ट करने की कोशिश करें टेलीपैथिकली। आप देख सकते हैं कि आप कनेक्ट करने की कोशिश करें, बातचीत करने की कोशिश करें कि किस तरीके की एनर्जी, किस तरीके के वाइब्स आपको फील होते हैं, क्या वाइब्रेशन फील होता है, क्या ख्याल आता है आपको, किस तरीके की फीलिंग्स आती हैं।
जब आप मेडिटेशन में उनसे अगर मिल पाते हैं या ड्रीम्स में अगर आपको कोई झलक मिलती है तो क्या थॉट रहता है आपका। तो ड्रीम्स में आई थिंक आपकी हीलिंग बहुत ज़्यादा हो रही है। फ़िलहाल आप अपने ऊपर कॉन्सेंट्रेट करें, फ्यूचर बहुत ब्राइट है। ये चीज़ तो मुझे ट्रांसफॉर्मेशन एंड स्कॉर्पियो कार्ड से बहुत ही अच्छे से समझ में आ चुकी है और ये गाइडेंस मैं आपको यहाँ पे देना चाहूँगी। तो मेरी तरफ से इतना ही था। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। होप आई वॉज एबल टू मेक अ डिफरेंस इन योर लाइफ। प्लीज़ मेरे साथ बने रहें। स्टे ब्लेस्ड एंड बाय बाय। अगर आपने ग्रुप 2 चूज़ किया है तो आइए देखते हैं हु विल यू मैरी, किससे होगी आपकी शादी। वी हैव 4 of cups upright. Who will group 2 marry? Then we have 8 of swords upright. ये एनर्जी स्टैग्नेशन की है। Then we have Knight of Swords upright. Okay, then we have Death upright. I think एक दो कार्ड्स और ले लेती हूँ। Who will group 2 marry? Okay, we have 4 of Pentacles upright. Page of Pentacles in reverse. इसके नीचे है 5 of Pentacles upright. ओके तो बहुत ही स्ट्रॉन्ग वाइब्स हैं यहाँ पे आइसोलेशन की। एंड आपके जिनसे शादी होगी वो बेसिकली एक सोल्जर होंगे, यानी कि मिलिट्री में हो सकते हैं, सिक्योरिटी में हो सकते हैं, किसी तरीके की गवर्नमेंट फोर्सेस में हो सकते हैं जहाँ पे उनको बैटल फील्ड में जाना हो, या फिर आर्मी नेवी इस तरीके का कुछ मुझे दिखता है। तो मिलिट्री मैन हो सकते हैं, मिलिट्री वुमन हो सकते हैं। एंड ऑल्सो दिस पर्सन इज़ वेरी वेरी इंटेलिजेंट, बहुत ही हार्ड वर्किंग, इंटेलिजेंट और बहुत अच्छी कम्युनिकेशन स्किल्स हैं इनकी, और जो भी ये बोलते हैं करते हैं, और बहुत ही फास्ट थिंकर हैं, यानी कि बहुत जल्दी डिसीजंस लेना, बहुत जल्दी बातें करना, बहुत जल्दी एकदम पॉइंट टू पॉइंट बातें करना। यहाँ पे क्रोज दिख रहे हैं हमें, यहाँ पे बर्ड्स दिख रही हैं जो कि एंसेस्टर्स की ऊर्जा है, और ये बताता है कि आपके एंसेस्टर्स बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे। इस वक्त भी आपको हेल्प कर रहे हैं, और आपका जब यूनियन होगा तब उसमें भी आपकी हेल्प करेंगे, आपके रिलेशनशिप में बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे, और आपको साथ में लाने में बहुत ज़्यादा बड़ा हाथ होगा आपके एंसेस्टर्स का। तो उनको हमेशा ग्रैटिट्यूड एक्सप्रेस करते रहें, उनसे हमेशा प्रे करते रहें। एक डाउन साइड मुझे इस कार्ड की ये लगती है, इस एनर्जी की ये लगती है कि ये इंसान जिससे आपकी शादी होगी, ये बहुत ज़्यादा कॉन्सिक्वेंसेस के बारे में नहीं सोचता है और बहुत ज़्यादा फास्ट बातें करता है, यानी कि इम्पल्सिव थोड़ा सा एनर्जी मुझे लगी। और ऐसा मुझे लगता है कि इस तरीके से ये हो सकता है कुछ लोगों को, इफ़ नॉट काफ़ी कुछ लोगों को ये हो सकता है हर्ट करें, या फिर कॉन्सिक्वेंसेस के बारे में ना सोचें, या फिर कुछ लोगों की इमोशंस को समझ ना पाएँ। तो एक चीज़ मुझे ये लगती है, स्कॉर्पियो हो सकते हैं, वाटर साइन की भी यहाँ पे ऊर्जा है, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो। अर्थ साइन हो सकते हैं टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन। एंड एयर साइन हो सकते हैं जेमिनाई, लिब्रा, एक्वेरियस। एंड वी ऑल्सो हैव 8 ऑफ स्वॉर्ड्स। 8 ऑफ स्वॉर्ड्स बताता है स्टैग्नेशन को, यानी कि ऐसा एनर्जी, ऐसा सिचुएशन जहाँ पे आपको कोई रास्ता नहीं दिख रहा हो, आपके हाथ पैरों में पट्टी बंधी हो, आसपास स्वॉर्ड्स हो, यानी कि बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग। तो ओवर थिंकिंग इंसान है ये। और कमाल की बात देखिए, ये दोनों कार्ड्स कितने पोलैरिटी को दर्शाते हैं कि यहाँ पे सोचे समझे बिना बोल देना, और यहाँ पे बहुत ज़्यादा सोचना। तो आई थिंक ये इंसान मुझे यहाँ पे एक कैरेक्टर आर्क दिख रहा है कि ये इंसान बहुत ज़्यादा पहले सोचता हो, बहुत ज़्यादा सोच विचार और कॉन्टेम्पलेशन के बाद इस इंसान को यहाँ से मुक्ति मिली हो, और इसने सोचा हो कि अब मैं जो भी करूँगा, जो भी सोचूंगा, वो मैं अपने हिसाब से करूँगा, मैं लोगों की नहीं सुनूंगा। तो एक चीज़ ये लगती है। डेथ कार्ड से मुझे ऐसा लगता है अगेन यहाँ पे एक सोल्जर है जो कि घोड़े पे बैठे हैं, यहाँ पे भी इस तरीके का ही एक पिक्चर है। तो यहाँ पे मुझे लगता है कि ये इंसान बहुत ही स्पिरिचुअल हैं, बहुत ज़्यादा चेंजेस इन्होंने देखे होंगे। अगेन अगर मिलिट्री में है तो बार बार ट्रांसफ़र्स आना, या सिक्योरिटी फोर्सेस में है तो बार बार ट्रांसफ़र्स आना इन्होंने देखा होगा। हो सकता है बचपन से ही ऐसा देखा उन्होंने, बार बार ट्रांसफ़र्स या बार बार चेंजेस ऑफ प्लेस एंड अकोमोडेशन, इस तरीके का कुछ मुझे दिख रहा है। देन यहाँ पे एक मून की भी ऊर्जा है। तो अगेन यहाँ पे बहुत ज़्यादा इनका सबकॉन्शियस माइंड स्ट्रॉन्ग है, बहुत ही इंट्यूटिव हैं, और कहीं ना कहीं चेंजेस को रेजिस्ट भी करते हैं। चेंजेस आते हैं लेकिन ये सोचते हैं कि चलो विल गो विद द फ्लो, क्योंकि यहाँ पे एक स्टैग्नेशन की ऊर्जा है। यहाँ पे भी 4 का नंबर है, यहाँ पे भी 4 नंबर है, तो ये स्टेबिलिटी को बताता है। तो ये इंसान बहुत ज़्यादा स्टेबिलिटी को महत्व देते हैं, ध्यान देते हैं स्टेबिलिटी पे। इनको स्टेबिलिटी इज़ द मेन थिंग फॉर देम, चाहे वो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी हो या फिर वो इमोशनल स्टेबिलिटी हो, ये स्टेबिलिटी की तरफ देख रहे हैं।
और इस एटीट्यूड से थोड़ा सा डिफरेंट हो जाता है चेंजेस, लेकिन उन चेंजेस में भी स्टेबिलिटी कैसे ढूंढना है ये इंसान सीख रहा है। अगेन कहीं ना कहीं एक ऐसे फेज से ये गुजरे हैं जहाँ पे बहुत ज़्यादा स्टक थे, कोई डिसीजन नहीं ले पा रहे थे, और हो सकता है कि बहुत समय से इन्होंने बाहर ना जाना या फिर काफ़ी अपनी एनर्जी को इंटरनली फोकस करने में बहुत ध्यान लगाया होगा, और उसके बाद एक बहुत ही इंडिपेंडेंट इंसान बन पाए हैं और चेंजेस को वेलकम करना सीख रहे हैं। अगेन विद द 4 ऑफ पेंटिकल्स मुझे ऐसा लगता है कि ये इंसान बहुत ज़्यादा प्रॉस्पेरस है, बहुत ज़्यादा प्रॉपर्टीज़ हो सकती हैं इसके पास, फाइनेंशियली एकदम स्टेबल है, लेकिन कहीं ना कहीं फाइनेंसेस का डर भी है क्योंकि 5 ऑफ पेंटिकल्स भी आया था डेक के नीचे। तो 5 ऑफ पेंटिकल्स बताता है आइसोलेशन को, पॉवर्टी को। तो हो सकता है कि इन्होंने ऐसा कोई फेस देखा हो जहाँ पे ये अनएम्प्लॉयड हो और इनको आगे रास्ता नहीं पता चल रहा हो, एंड आफ्टर अ पीरियड ऑफ कॉन्टेम्पलेशन या फिर आफ्टर अ लॉट ऑफ थिंकिंग एंड मेडिटेशन इनको समझ में आया हो कि इनको एक देश के लिए काम करना है, या फिर इनको एक ऐसा रास्ता चूज़ करना है जहाँ पे इनको एक कांस्टेंट सोर्स ऑफ इनकम रहेगी, जिससे इनको फिर ऐसा कोई फेस देखना ना पड़ा हो, या फिर चाइल्डहुड में इन्होंने थोड़ी सी पॉवर्टी या डिफ़िकल्ट टाइम्स देखे होंगे, लेकिन अब ये बहुत ही फाइनेंशियली प्रॉस्पेरस हैं। पेज ऑफ पेंटिकल्स बताता है एक ऐसे छोटे बच्चे को जो कोई ना कोई फाइनेंशियल आइडिया के साथ आगे बढ़ रहा है, लेकिन ये रिवर्स है। तो अगेन इनिशियल स्टेजेस में ये हैं किसी चीज़ के, या फिर प्रीवियसली इनिशियल स्टेजेस में थे जहाँ पे इन्होंने बैठ के सोच समझ के कुछ ना कुछ डिसीजन लिया हो, कुछ ना कुछ ऑफर्स इनके पास आए हों, कुछ ना कुछ ऑफर्स ऑलरेडी हों जिनको ये शायद मना कर रहे हों। दिस पर्सन वॉज वेटिंग फॉर द राइट अपॉर्चुनिटी। तो ये राइट अपॉर्चुनिटी के लिए वेट करते करते कुछ ऐसी चीज़ें भी हैं, कुछ फाइनेंशियल अपॉर्चुनिटीज़ हैं जिनको इन्होंने शायद टेकअप नहीं किया, ये अभी भी टेकअप करना चाहते हैं लेकिन हेजिटेंट हैं। तो हो सकता है फ्यूचर में ये ऐसा कुछ न्यू सोर्स ऑफ इनकम निकालें अपने लिए, या एक साइड सोर्स ऑफ इनकम निकालें जहाँ से ये और भी ज़्यादा पैसा कमा पाएँ। अगेन यहाँ पे कुछ ना कुछ मनी रिलेटेड फियर मुझे दिख रहा है। तो आइए देखते हैं बाकी कार्ड से, मोनोलॉजी कार्ड से, कि हु विल यू मैरी, हु विल पाइल टू मैरी। Who will pile to marry? It's time to release negativity, full moon in Scorpio. Again ये भी Scorpio का ही कार्ड है, और पाइल 1 को भी exactly same कार्ड मिला था। Then we have surrender to the divine, full moon, ये actually बहुत ही auspicious कार्ड है। Then we have another, okay, wow, Libra, full moon in Libra, a win-win outcome is forecast. डेक के नीचे है conclusions are within reach, full moon eclipse. Can you notice full moon, full moon, full moon and full moon? तो सारे full moon के ही कार्ड्स आए हैं आपको, which means कि situations are ripe and conclusions are within reach. बहुत जल्द आप इनसे मिलेंगे, या बहुत जल्द आपकी शादी भी हो सकती है इनसे, और सब कुछ अब बहुत जल्दी जल्दी होगा क्योंकि एक साइकिल एंड होने वाला है आपके लाइफ में और एक न्यू साइकिल बिगिन होने वाला है, विच इज़ कन्फर्म्ड विद द स्कॉर्पियो साइन। स्कॉर्पियो कार्ड ये बताता है डेथ, रीबर्थ एंड देन अगेन बर्थ का कार्ड। तो ये बताता है कि कुछ ना कुछ आपको अपनी लाइफ से रिलीज़ करना है, अपने इमोशंस में, आपके सबकॉन्शियस माइंड में कुछ ना कुछ ऐसा स्टोर्ड है जो आपको रिलीज़ करना है, उसके बाद आपका यूनियन हो पाएगा। देन वी हैव सरेंडर टू द डिवाइन, ये बहुत ही ऑस्पिशियस कार्ड है, ये बहुत ही सुंदर कार्ड है। ये कहता है कि जो भी आप चाह रहे हैं उसका आंसर येस है। तो अगर आपके मन में कोई इंसान है तो येस, आपकी शादी उन्हीं से होगी। अगर आप जानना चाहते हैं कि आपकी शादी जल्दी होगी कि नहीं या फिर होगी भी कि नहीं, तो ये कार्ड कहता है येस होगी और बहुत जल्द होगी। उससे पहले आपको रिलीज़ करनी है कुछ ना कुछ नेगेटिविटी। ये कार्ड ये भी कहता है कि आप सरेंडर करें डिवाइन को, यानी कि कुछ चीज़ें अभी कंट्रोल ना करें, क्योंकि कुछ चीज़ें आपकी लाइफ में, जैसे कि डेथ कार्ड में भी पता चलता है कि बियॉन्ड कंट्रोल हैं। डिवाइन इंटरवेंशन हो चुका है आपकी लाइफ में, डिवाइन ने बागडोर संभाल ली है, आपको अब कंट्रोल करने की कोई भी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। तो ये फुल मून का कार्ड कहता है, फुल मून इन लीब्रा। लीब्रा होता है रिलेशनशिप्स का कार्ड, बैलेंस का कार्ड, रोमांस का कार्ड, पार्टनरशिप्स का कार्ड। ये कहता है अ विन विन आउटकम इज़ फोरकास्ट, यानी कि जब जब आप डिवाइन के साथ सरेंडर करेंगे, उन पे चीज़ें छोड़ देंगे और ट्रस्ट करेंगे, तब तब आपके लिए एक विन विन सिचुएशन होगा। यानी कि कैसे विन विन होगा, आपकी लाइफ में रोमांस आएगा, परफेक्ट पार्टनर आएगा आपकी लाइफ में, शादी होगी और साथ साथ आपकी भी हीलिंग होगी। तो ये एक विन विन कार्ड है। अगेन यहाँ पे जो ऊपर एक क्रेसेंट मून की ऊर्जा है जो कि बताता है कि आपको कुछ चीज़ें रिलीज़ करनी है अपनी लाइफ से, कुछ चीज़ें अपने सबकॉन्शियस माइंड से आपको इन्फॉर्मेशन गैदर करनी है,
आप अपने ऊपर कॉन्सेंट्रेट करें। एंड टॉकिंग अबाउट हु विल यू मैरी, मुझे ऐसा लगता है कि ये बहुत ही स्पिरिचुअल इंसान है। स्कॉर्पियो का कार्ड बार बार आ गया है, तो स्कॉर्पियो हो सकते हैं और लिब्रा भी हो सकते हैं। यानी कि दिस पर्सन इज़ वेरी वेरी चार्मिंग, बहुत ही चार्मिंग इंसान है, बहुत ही बैलेंस्ड व्यू रखते हैं अपनी लाइफ को कैसे जीना है। वर्क एंड पर्सनल लाइफ में भी बहुत ज़्यादा बैलेंस मेंटेन करते हैं और बैलेंस्ड कम्युनिकेशन करते हैं। बहुत ही बैलेंस्ड इंसान है ये और बहुत ही पॉजिटिविटी लाएंगे आपकी लाइफ में। गॉडेस गाइडेंस कार्ड से देखते हैं हु विल यू मैरी, हु विल पाइल टू मैरी, हु विल पाइल टू मैरी। Easy does it. There is no need to hurry or force things to happen. Everything is occurring in perfect timing. Yes, I think डिवाइन ने आपके बागडोर संभाल लिया है, तो डिवाइन टाइमिंग में सब कुछ होगा। आपको कुछ भी रश करने की ज़रूरत नहीं है, आप बिल्कुल रिलैक्स करें, ईजी वे में अपनी लाइफ को जिएं। जितना ईजी वे में लाइफ को जिएंगे, परफेक्ट टाइमिंग का वेट करेंगे और डिवाइन पे छोड़ेंगे, उतना ज़्यादा आपके लिए अच्छा होगा। आपको अब रिसीव करने का समय है। मैंने बताया ना, फुल मून, यानी कि जितनी भी मेहनत करनी थी वो फुल मून तक आते आते आपने बहुत मेहनत कर ली, अब रिवॉर्ड्स का समय है। तो अब आपको रिसीव करने के लिए रेडी रहना है। बहुत ही जल्द आपका यूनियन होगा, लेकिन वो डिपेंड करता है कितनी जल्दी होगा, जितनी जल्दी आप अपनी नेगेटिविटी रिलीज़ करेंगे। अगर कोई भी डाउट्स या फिर अपने आप को लेके कुछ ना कुछ डाउट्स हैं, ओह गॉड ये तो गिर गया नीचे, तो उनको आप रिलीज़ करते रहें। कोई भी डाउट्स हैं तो उनको आप रिलीज़ करते रहें। और 2 कार्ड्स जो गिरे थे वो है कॉन्वेंटिना प्योरिफिकेशन, इट्स टाइम फॉर अ क्लेंजिंग डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ योर माइंड एंड बॉडी। तो नेगेटिविटी है, उसको रिलीज़ करने के लिए आपको प्योरिफिकेशन की ज़रूरत है, तो आप सॉल्ट बाथ ले सकते हैं। बिल्कुल टेंशन फ्री हो जाएं आप। आपके कार्ड से देखिए विन विन आउटकम इज़ फोरकास्ट, यानी कि रोमांस तो डेफिनेटली आ ही रहा है आपकी लाइफ में और बहुत ही बढ़िया बैलेंस्ड कनेक्शन आ रहा है। इक्वल गिव एंड टेक होगा, इक्वल गिव एंड टेक ऑफ रिस्पेक्ट होगा, लव होगा, इमोशंस होगा, और इक्वली आप एक दूसरे की बातें सुनेंगे, उनको रिस्पेक्ट करेंगे, वो भी आपको रिस्पेक्ट करेंगे। देन वी हैव ब्रिजेट डोंट बैक डाउन, स्टैंड अप फॉर वॉट यू बिलीव इज़ राइट। तो अगर आपको कोई ना कोई चैलेंज कर रहा है एक्सटर्नली और वहीं से आपको नेगेटिविटी आ रही है, तो आप बिल्कुल भी ना सुने उस इंसान को या फिर उन सिचुएशंस को बिल्कुल भी ना देखें, क्योंकि आपको पता है, आपके दिल को पता है कि आपके लिए सही क्या है। अगर आपको लोग चैलेंज कर रहे हैं बिकॉज ऑफ एनी बेसलेस थिंग, तो बिल्कुल सोचने की ज़रूरत नहीं है। 2 बार बिल्कुल भी ना सोचें। आप अपनी लाइफ को सिंप्लीफाई करने की पूरी कोशिश करें और जो आपको लगता है सही है उसके साथ आपको डटे रहना है। एक ये चीज़ है। देन मर्मेड ओरेकल कार्ड से देखते हैं कि हु विल यू मैरी। वाओ, सिंप्लीफाई योर लाइफ, यही मैंने आपको अभी बताया और यही कार्ड मुझे क्लिक किया था। एलिमिनेट क्लटर फ्रॉम योर होम एंड वर्क लाइफ टू बैलेंस द फ्लो ऑफ एक्टिविटीज़। देखिए अब बैलेंस का समय आ गया है, तो आपको अपनी लाइफ को सिंप्लीफाई करना है। यहाँ पे भी वही मैसेज था, ईजी डज इट, और यहाँ पे भी वही है कि सिंप्लीफाई करें अपनी लाइफ को। बहुत जल्द आपका यूनियन होगा और आपके जिनसे आपकी शादी होगी वो भी एक बहुत ही सिंपल लिविंग हाई थिंकिंग वाले इंसान होंगे और वो हमेशा सफाई प्रेमी होंगे, यानी कि उनके घर में आपको कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं मिलेगा, कोई भी गंदगी नहीं मिलेगी, हमेशा सफाई मिलेगी, सारी चीज़ें सही जगह पे रखी हुई मिलेंगी। तो आपको भी यही चीज़ें सीखनी है। आपको सबसे पहले अपने अंदर की जो नेगेटिविटी है उसको हटाना है और साथ ही साथ आपको फेंग शुई या ऐसा कुछ पॉजिटिव एनर्जी आपको अपनी लाइफ में लेके आनी है। और वो कर सकते हैं आप जब आप जहाँ पे वर्क करते हैं वहाँ की सराउंडिंग्स को आप क्लियर रखेंगे, क्लीन रखेंगे, अपने घर को क्लीन रखेंगे। अगर ऐसी कुछ चीज़ें हैं जैसे कि जो टूट गई हैं, फट गई हैं, या फिर वॉल क्लॉक जो होती है जिसकी बैटरी ख़त्म हो जाती है, ऐसी चीज़ें ना रखें। हमेशा चीज़ों को फ़्लो में लाएं, बैलेंस करें उनका फ़्लो। तो इसीलिए आपको इन चीज़ों पे ध्यान देना है। हु विल पाइल टू मैरी, स्टे ऑप्टिमिस्टिक, योर ड्रीम्स आर कमिंग ट्रू, डोंट क्विट राइट बिफोर द मिरेकल अकर्स। तो यही मैंने बताया कि आपको ऑप्टिमिस्टिक रहना है और बहुत जल्द होगा आपका यूनियन। अगेन मुझे यहाँ पे लगता है कि ये मर्मेड यहाँ पे और बहुत ज़्यादा दूर एक इंसान खड़ा है, तो मुझे ऐसा लगता है कि आप लोग या तो लॉन्ग डिस्टेंस में हैं इस वक्त, यानी कि आप दोनों डिफरेंट सिटीज़ या डिफरेंट कंट्रीज़ में हो सकते हैं, या फिर आप दोनों के बीच में डिस्टेंस बहुत हो सकता है बिकॉज ऑफ देयर वर्क। तो आपको ऑप्टिमिस्टिक रहना है। अगर बातें रोज़ नहीं हो पा रही हैं या डिस्टेंस है या फिर कुछ ना कुछ डिलेज आ रहे हैं, तो वो आपके भलाई के लिए आ रहे हैं। ये एक विन विन आउटकम है। तो डेफिनेटली दिस पर्सन इज़ योर सोलमेट एंड योर फ्यूचर पार्टनर। आपको थोड़ा सा ऑप्टिमिस्टिक रहना है और बहुत सारा पेशेंस दिखाना है। आपके ड्रीम्स दे आर कमिंग ट्रू। और यहाँ पे भी वही था कि सरेंडर टू द डिवाइन, क्योंकि आपकी अब बागडोर जो है लाइफ की डिवाइन ने संभाल ली है, तो आपको अब कुछ चिंता करने की ज़रूरत नहीं है।
Below the deck we have pay attention. Notice repetitious signs and your inner guidance as this can yield वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन. तो आपको सबकॉन्शियस माइंड से कुछ ना कुछ वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन मिल रही है, आपको अटेंशन पे करना है. अगर बार बार आपको किसी ऑथर का नाम सुनाई देता है, कुछ ना कुछ गाइडेंस मिलती है, तो आप उस पर भी ध्यान दें. और एक आध फिजिकल एट्रीब्यूट्स में देख लेती हूँ. पाइल 2 की शादी किससे होगी, क्या फिजिकल एट्रीब्यूट्स हो सकते हैं. ओके, तो दिस पर्सन कुड बी अ वर्गो ऑल्सो, अर्थ साइन, एंड बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल हैं, बहुत ज़्यादा कॉन्टेम्पलेशन करते हैं, जो कि यहाँ से भी हमें पता चलता है कि बहुत ज़्यादा सोच विचार करने वाले इंसान हैं. और बताते नहीं होंगे भले ही कि मैं इतना ज़्यादा सोच विचार करता हूँ या करती हूँ, लेकिन वो करते हैं, बहुत ज़्यादा सोच विचार करते हैं. और ओवर थिंकिंग, यानी कि आपके टेक्स्ट मैसेज को भी एनालाइज करना कि ऐसे क्यों बोला, ऐसे क्यों नहीं बोला, इस तरीके का कुछ मुझे लगता है. लेकिन अब इस एनर्जी से वो बाहर आ रहे हैं, यानी कि वो बहुत ज़्यादा सोशलाइज कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा अपने हिसाब से डिसीजंस ले रहे हैं, जो कि मैंने आपको नाइट ऑफ स्वॉर्ड से बताया. एंड हाई प्रीस्टेस इन रिवर्स, तो अगेन वो अपने सबकॉन्शियस माइंड को ट्रस्ट करना सीख रहे हैं, अपने इनर गाइडेंस को ट्रस्ट करना सीख रहे हैं. और आप भी आई थिंक सिमिलर जर्नी से ही गुजर रहे हैं. एंड आई थिंक दिस पर्सन इज़ वेरी चार्मिंग एंड सर्विस ओरिएंटेड. वर्गो एनर्जी होती है, बहुत ही क्लीनलीनेस फ्रीक्स होते हैं, मैं तो ऐसा ही बोलूँगी कि बहुत ज़्यादा साफ़ सफाई पसंद है, ऑर्डरली चीज़ें पसंद है, मेथोडिकल वे में सोचते हैं, एनालिटिकल होते हैं और थोड़े से क्रिटिकल होते हैं अपने आप को लेके और दूसरों को भी लेके. तो अगर वो आपको शार्पली कुछ मुंह पे बोल रहे हैं कि आज तुम्हारी ड्रेस अच्छी नहीं लग रही या फिर तुम्हें ये चीज़ डिफरेंट तरीके से करनी चाहिए, तो आप बुरा ना माने, वो ये जानबूझ के नहीं बोल रहे हैं, बट वो आपकी भलाई के लिए बोल रहे हैं. और मुझे लगता है कि ये इंसान टॉल हो सकता है और पतला हो सकता है, एथलेटिक बॉडी हो सकती है या फिर लीन हो सकते हैं. एंड येस, यहाँ पे भी सोल्जर की ही ऊर्जा है. तो कुछ ना कुछ अगर फिजिकल एट्रीब्यूट्स की बात करें तो अगेन दिस पर्सन इज़ वेरी वेरी मतलब एकदम चार्मिंग लीडर की तरह ये एस्टैब्लिश कर चुके हैं अपने आप को, एक बहुत ही अच्छी पोजीशन में है अपनी लाइफ में. और टॉल मुझे लगता है, मीडियम टू टॉल लगता है, और लीन बॉडी लगती है, और बहुत ही सुंदर फीचर्स होंगे इनके, बहुत ही सिमेट्रिकल फीचर्स हो सकते हैं. और बहुत ही वाइज इंसान है, बहुत ही इंटेलिजेंट इंसान है. एंड यहाँ पे मुझे लगता है येस, 3 ऑफ पेंटिकल्स, अगेन टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न. तो मुझे ऐसा लगता है कि इनको बहुत ही ज़्यादा रिकॉग्निशन अपने फील्ड में होगी, बहुत ज़्यादा पॉपुलर होंगे, अपने वर्क को एनवायरनमेंट में काफ़ी लोग इनको जानते होंगे, इनके वर्क एथिक्स के लिए, इनके मेथोडिकल थिंकिंग के लिए और टीम वर्क के लिए बहुत ज़्यादा लोग इनको जानते हैं. दिस पर्सन इज़ एन एसेट फॉर द ऑर्गेनाइजेशन. और आप जब दोनों साथ में मिलेंगे तो आप दोनों को बहुत ही रेस्पेक्ट की नज़रों से देखा जाएगा. मुझे ऐसा लगता है कि पास्ट में या फिर रिसेंटली इन्होंने कुछ हो सकता है फेलियर्स देखे हों फाइनेंशियली या फिर अपने जॉब में, लेकिन अब उन चीज़ों में सुधार आ रहा है. इसीलिए कहीं ना कहीं स्टैग्नेशन एंड इतना ज़्यादा कॉन्टेम्पलेशन, मेडिटेशन हुआ है इनके लाइफ में, ताकि ये और भी ज़्यादा एनर्जी के साथ अपने वर्क में अच्छा परफॉर्म कर सकें और सक्सेस पा सकें. तो मेरी तरफ से इतना ही था. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग. स्टे ब्लेस्ड एंड बाय बाय. अगर आपने पाइल 3 चूज़ किया है, नंबर 3 चूज़ किया है, तो आइए देखते हैं हु विल यू मैरी, किन से होगी आपकी शादी. पहले शफल करेंगे टैरो डेक. हु विल नंबर 3 मैरी. ओके, ब्यूटिफुल कार्ड्स एक्चुअली. Oh wow, beautiful cards. Who will pile 3 marry? Any physical attributes? Whoa. Okay, 7 of cups. Then any other physical attributes? 6 of swords and strength in reverse. Okay, पहले टैरो कार्ड्स की बात कर लेते हैं. एंड oh wow, the world in reverse. ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं टैरो कार्ड से ही. तो फर्स्ट यहाँ पे आया था 9 ऑफ पेंटिकल्स इन रिवर्स. तो 9 ऑफ पेंटिकल्स होता है इंडिपेंडेंस का, सिंगलहुड का कार्ड, और ये रिवर्स आया है. तो मुझे ऐसा लगता है कि आपकी जिनसे शादी होगी वो बहुत समय से सिंगल हैं और रिसेंटली उनकी लाइफ में स्पिरिचुअल अवेकनिंग आई है, कुछ ऐसे चेंजेस आए हैं जो वो रेजिस्ट नहीं कर पाए हैं, यानी कि कंट्रोल नहीं कर पाए हैं. ये तो होना ही था तो हुआ है. तो ऐसा कुछ उनकी लाइफ में एक न्यू परसेप्शन आया है कि डिवाइन टाइमिंग कुछ होता है और कुछ चीज़ें आपके कंट्रोल के बियॉन्ड होती हैं, तो आपको गो विद द फ्लो करना होता है. इतनी ज़्यादा विजडम उनके लाइफ में आई है और वो ये टावर मोमेंट की वजह से आई है. टावर मोमेंट होता है कि जब आप इंटरनली खुद से कुछ चेंजेस करते हैं अपनी लाइफ में और आपकी लाइफ में मतलब जो भी आपके परसेप्शंस थे वो एकदम से क्रम्बल हो जाते हैं और आपको एक न्यू परसेप्शन आता है, न्यू पर्सपेक्टिव आता है. तो ऐसा कुछ ऊर्जा मुझे देखने को मिलती है.
देन यहाँ पे है 2 ऑफ वॉन्ड्स अपराइट। तो 2 ऑफ वॉन्ड्स की ऊर्जा होती है डिसीजंस की, और 7 ऑफ कप्स की ऊर्जा भी होती है डिसीजंस की। तो यहाँ पे मुझे ऐसा लगता है कि ये बहुत ज़्यादा प्लानिंग कर रहे हैं अबाउट एक्सपेंडिंग देयर बिजनेस और एक्सपेंडिंग देयर लाइफ, नेटवर्किंग पे ध्यान दे रहे हैं। अभी प्लानिंग स्टेजेस पे हैं कि उनको क्या करना है, क्योंकि वो जहाँ पे हैं वहाँ पे भी बहुत ज़्यादा फ्लावर्स एंड पैलेस, यानी कि बहुत ही अच्छी पोजीशन पे हैं अभी फिनेंशियली, एक ऊंची पोजीशन पे खड़े हैं, एक हाई अथॉरिटी फिगर हैं। फिर भी ये शायद अपना कुछ करना चाहते हैं, यानी कि सेल्फ एम्प्लॉयमेंट की तरफ मुझे ये दोनों कार्ड इशारा दिखाते हैं। तो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट स्टार्ट कर सकते हैं, अपना कोई स्टार्टअप ये स्टार्ट करना चाहते हैं, या फिर अपना कोई बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं, या फिर एक सेकंड सोर्स ऑफ इनकम स्टार्ट करना चाहते हैं, और नेटवर्किंग पे ध्यान दे रहे हैं। और यहाँ पे भी हमको द वर्ल्ड इन रिवर्स आया था, और ये कार्ड भी बताता है वर्ल्ड ट्रैवल के बारे में। यहाँ पे भी हमें एक अर्थ की ऊर्जा दिखती है, यानी कि वर्ल्ड की ऊर्जा दिखती है। तो ये कार्ड कहता है डिलेज, अगेन स्पिरिचुअल अवेकनिंग आई है और डिलेज आए हैं। तो यहाँ पे ऐसा लगता है कि लाइफ इनको सिखा रही है कि टेक 1 स्टेप एट अ टाइम एंड गो विद द फ्लो। कुछ चीज़ें हैं जो आप रश नहीं कर सकते, कुछ चीज़ें हैं जो आप चेंज नहीं कर सकते। तो एक नया एटीट्यूड इनके लाइफ में आ रहा है। अगेन विद द मार्स एनर्जी मुझे ऐसा लगता है कि बहुत ही फास्ट मूविंग इंसान है, बहुत ही क्विकली सब कुछ करते हैं, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, ज़्यादा ओवर थिंकिंग में। लेकिन डिलेज और स्पिरिचुअल अवेकनिंग ने इनको सिखाया है कि थोड़ा सा धैर्य और रेजुविनेशन एंड सांस लो आराम से, फिर डिसीजंस लो, फिर आगे बढ़ो, ये भी इम्पॉर्टेंट होता है। और इनको ये भी सिखाया जा रहा है कि ब्रेक्स बहुत इंपॉर्टेंट है आपकी लाइफ में। तो ये भी एक मुझे चीज़ पता चलती है। देन 7 ऑफ कप्स से मुझे ऐसा पता चलता है कि क्योंकि ये डिसीजन फेज़ में है ना, तो इनके सामने बहुत सारे ऑप्शंस हैं कि ये भी कर सकते हैं, वो भी कर सकते हैं। शाइनी सिंड्रोम, यानी कि देखिए यहाँ पे इस कप में इतने सारे कप्स हैं यहाँ पे इस इंसान के सामने, और यहाँ पे ब्लैक इंसान है, यानी कि कन्फ्यूजन, एक डार्क एनर्जी है। तो यहाँ पे ज्वेलरी भी है, यहाँ पे वर्ल्ड ट्रैवल है, यहाँ पे स्नेक भी है, यहाँ पे एक स्टेचू भी है, यहाँ पे एक रीत भी है। तो हर जगह इनको अलग अलग चीज़ें देखने को मिल रही हैं। और यहाँ पे हो सकता है पहले ये कंफ्यूज थे, स्टक थे, लेकिन अब यहाँ पे ये अपने हिसाब से लॉन्ग टर्म में इनको क्या चीज़ें बहुत ही ज़्यादा सेटिस्फैक्शन देंगी, उनके हिसाब से ये डिसीजंस ले रहे हैं और रुक के इवैल्यूएट कर रहे हैं अपनी जर्नी को कि अभी तक मैंने क्या किया, अभी तक चीज़ें कैसे चल रही हैं, तो उसके हिसाब से ये कर रहे हैं। अगेन 6 ऑफ स्वॉर्ड्स भी ट्रैवल का ही कार्ड होता है। ये कहता है कि हो सकता है इनकी लाइफ बहुत ज़्यादा पहले ट्यूमुल्शियस हो, यानी कि बहुत ज़्यादा रफ वाटर्स, यानी कि समझ में ही ना आना कि कहाँ जा रहे हैं, क्या होने वाला है अब लाइफ में। तो अगेन ये बताता है कि ऐसी कोई एनर्जी जहाँ पे इनके ऊपर ना फोर्स कर दिया गया हो कि ये चीज़ें हो गई अब तुम्हारे साथ, तो अब इसको डील करो। तो अगेन ये एक बताता है इंसान को कि एक इंसान जो पास्ट को पीछे छोड़ता हुआ आगे मूव कर रहा है टूवर्ड्स स्मूथ वाटर्स, यानी कि बहुत ही अच्छे फ्यूचर की तरफ ये मूव कर रहे हैं, डिसीजंस ले रहे हैं, बहुत ही प्लानिंग कर रहे हैं ताकि अपने आप को बहुत ही अच्छी पोजीशन में लेके आ सकें, और भी ज़्यादा अच्छी पोजीशन में, और अपने जो जिनसे इनकी शादी होगी उनको भी एक स्टेबल फ्यूचर दे सकें। अगेन आई थिंक दिस पर्सन ट्रैवल्स अ लॉट, यानी कि इनकी लाइफ में ट्रैवल इज़ वन ऑफ द सेंट्रल थिंग्स। ट्रैवल करके जॉब करते होंगे, या फिर एक सिटी से दूसरी सिटी हमेशा ट्रैवल करते रहते होंगे, या चेंजेस इनकी लाइफ में बहुत ज़्यादा आते होंगे। और ये भी हीलिंग को बताता है, तो ये स्पिरिचुअल अवेकनिंग को बता रहा है और ये हीलिंग को बता रहा है, यानी कि पास्ट में जो भी स्टक एनर्जी थी उसके बाद एक स्पिरिचुअल अवेकनिंग आई और ये हीलिंग भी इनकी लाइफ में आ रही है। अगेन 6 नंबर का कार्ड होता है लव का एंड पास्ट का। तो पास्ट को ये छोड़ते हुए आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन अभी भी कुछ ना कुछ थॉट्स हैं जो इनको हटाने हैं अपनी लाइफ से। और स्ट्रेंथ इन रिवर्स आया है, जो कि कहता है कि इनकी एनर्जी हो सकता है बहुत ज़्यादा लो हो चुकी हो इस वक्त, लेकिन ये अपनी एनर्जी बिल्डअप कर रहे हैं, अपनी इनर रेजिलियंस और स्ट्रेंथ को समन कर रहे हैं, करेज को समन कर रहे हैं। और हो सकता है कि ये लियो भी हो सकते हैं। यहाँ पे कप्स की ऊर्जा है, स्वॉर्ड्स की ऊर्जा है, वॉन्ड्स, पेंटिकल्स, सारी ही ऊर्जा है यहाँ पे, तो सारे ही साइंस मौजूद हैं। तो 8 नंबर का कार्ड है, विजडम का कार्ड है, तो बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट हैं ये इंसान, बहुत ज़्यादा वाइज हैं। और हो सकता है कि इनका जो काम है वो स्पॉटलाइट में स्पॉटलाइट इन्वॉल्व करता हो, यानी कि हो सकता है किसी टाइप के आर्टिस्ट हों या किसी टाइप की क्रिएटिव जर्नी पे जाना चाहते हो, कुछ क्रिएटिव अप करना चाहते हो, जहाँ पे ये हो सकता है ऑनलाइन कुछ करें, लेकिन इस वक्त ये हील कर रहे हैं अपने आप को। लेकिन डेफिनेटली ये एक लीडरशिप पोजीशन में है जहाँ पे ये बहुत ज़्यादा स्पॉटलाइट में रहते हैं, दैट इज़ वन थिंग। मर्मेड कार्ड से देखते हैं हु विल यू मैरी, हु विल पाइल 3 मैरी। दिस हैज़ पे अटेंशन, notice repetitious signs and your inner guidance as this can yield valuable information।
तो डेफिनेटली स्पिरिचुअल अवेकनिंग के साथ साथ बहुत सारे एंजल्स इनके साथ इस वक्त काम कर रहे हैं और इनको डिवाइन गाइडेंस दे रहे हैं, जिस वजह से ये डिसीजंस ले पा रहे हैं अपनी लाइफ में कि आगे क्या करना है। तो इसीलिए इनको स्ट्रेंथ रखने के लिए बोला जा रहा है कि थोड़ा सा पेशेंस और रखें, सब चीज़ें डिवाइन टाइमिंग में आएंगी। मदर हीलिंग, ओके, तो मैंने बताया ये हीलिंग से गुजर रहे हैं और यहाँ पे मदर हीलिंग का कार्ड आया है। एज योर फीलिंग्स टूवर्ड योर मदर हील, योर डिज़ायर्स मैनिफेस्ट मोर रैपिडली एंड एक्यूरेटली। तो हो सकता है कि इनके रिलेशनशिप विद देयर मदर उतने अच्छे ना हो या फिर बहुत प्यार भी हो इनके लाइफ में, लेकिन इस वक्त क्योंकि मैंने बताया स्टैग्नेंट सिचुएशन थी, बहुत ज़्यादा ऑप्शंस थे, बहुत कंफ्यूज थे, उसके बाद स्पिरिचुअल अवेकनिंग आई है। तो टावर मोमेंट ईजी नहीं होता है। तो जब भी आपके रिश्ते में बहुत ज़्यादा प्यार होता है, उसके बाद भी आपके अंदर क्योंकि हीलिंग होनी बाकी है, बहुत ज़्यादा आप ओवर थिंकिंग कर रहे हैं, कुछ थॉट्स आपके बचे हैं, तो आप लोगों के साथ कभी कभार रूड हो जाते हैं, कभी कभार झगड़ा करने लगते हैं। तो हो सकता है ऐसी कोई सिचुएशन से गुजरे हों, लेकिन अब इनकी लाइफ में मदर हीलिंग हो रही है और इस तरह ये यूनिवर्स से रिसीव करने में और भी ज़्यादा सक्षम हो रहे हैं। तो दैट इज़ वन थिंग। आई एम क्यूरियस कि इसके नीचे क्या है, सोलमेट रिलेशनशिप। वाओ, तो आपका रिलेशनशिप एक सोलमेट रिलेशनशिप है और ये कहता है न्यू रोमांस विद अ स्पिरिचुअल बेसिस इज़ हियर फॉर यू। येस, मैंने बताया कि ये बहुत स्पिरिचुअल इंसान है, हीलिंग हो रही है और जो भी अब हो रहा है डिवाइन टाइमिंग में हो रहा है और ये एक स्पिरिचुअल रिलेशनशिप होगा। स्पिरिचुअल बेसिस के ऊपर ये आपका सोलमेट रिलेशनशिप बनेगा। देखिए कितनी ज़्यादा, मैंने बताया ना, पास्ट की एनर्जी। तो हो सकता है कि आप लोग पास्ट लाइफ में भी कनेक्टेड हों, साथ में सेम जर्नी में इस वक्त भी हों। और अगर आप पास्ट लाइफ में बिलीव नहीं करते हैं तो आप जब भी इनसे मिलेंगे आपको एक इंस्टेंट कनेक्शन फील होगा, आपको एक सोलमेट मेमोरी फ्लैश होगी और आपको कुछ ना कुछ फेमिलियरिटी लगेगी इस रिलेशनशिप में और आपको एक फीलिंग ऑफ होम आएगा कि इस इंसान से बात करके मुझे ऐसा लगता ही नहीं कि अभी मिले हैं, ऐसा लगता है कि बहुत पहले से जानते हैं। और आपका कम्युनिकेशन भी बहुत ज़्यादा ईजिली फ्लोइंग होगा, यानी कि आप लोग कुछ छुपाएंगे नहीं, ईजिली व्यक्त कर पाएंगे अपने थॉट्स को, बहुत ही ईजिली फ्लो होगा आपका कम्युनिकेशन और बहुत ही ट्रांसपेरेंट होगा और सोलमेट रिलेशनशिप है। दैट इज़ अ ब्यूटिफुल थिंग। आइए देखते हैं मोनोलॉजी कार्ड से कि हु विल यू मैरी, हु विल पाइल 3 मैरी, हु विल ग्रुप 3 मैरी। सो ये कहता है योर ड्रीम्स नीड अ प्रैक्टिकल प्लान। येस, तो यहाँ पे इनके जो ड्रीम्स हैं जो ये मैनिफेस्ट करना चाहते हैं उसके लिए कुछ ना कुछ प्रैक्टिकल प्लान अभी ज़रूरत है। यहाँ पे टॉरस की ऊर्जा है, तो ये कहता है कि फुल मून इन टॉरस, तो उनका सन साइन, मून साइन ऐसा कुछ टॉरस में हो सकता है। राइजिंग नॉर्थ नोड भी टॉरस में हो सकता है और टॉरस होता है लग्जरी का कार्ड, कंफर्ट्स का कार्ड एंड लॉयल्टी का कार्ड। तो ये इंसान बहुत ही लॉयल है और ये अपने ड्रीम्स की तरफ भी बहुत ज़्यादा हार्डवर्क कर रहे हैं। लेकिन इनको इस वक्त कहा जा रहा है कि योर ड्रीम्स नीड अ प्रैक्टिकल प्लान। अगेन डिसीजन वाली ऊर्जा और प्लानिंग वाली ऊर्जा, तो ये प्लानिंग कर रहे हैं इस वक्त। और हो सकता है जैसे कि यहाँ पे हमें देखने को मिलता है कि बहुत सारे ऑप्शंस हैं इनके पास, लेकिन इनको उसी ऑप्शन के साथ जाना है जो इनके लॉन्ग टर्म के लिए इनके लिए बेस्ट हो। तो अगेन जो भी ड्रीम्स हैं उनको रियलिस्टिक होने चाहिए वो ड्रीम्स व्हेन यू वांट टू अचीव देम। तो एक ये भी यहाँ पे गाइडेंस है। अगेन टॉरस पीपल जो हैं वो बहुत ज़्यादा हार्डवर्क करते हैं, धीरे धीरे एक एक स्टेप लेके चलते हैं, रिसर्च पे बहुत ज़्यादा ध्यान देते हैं। देन वी हैव ब्रिंग लव इनटू द सिचुएशन, न्यू मून इन एक्वेरियस। तो ये एक्वेरियस भी हो सकते हैं। एक्वेरियस की ऊर्जा होती है अलूफ़ रहने की ऊर्जा, यानी कि बहुत ज़्यादा फ्यूचरिस्टिक थिंकिंग वाले इंसान हैं, बहुत ज़्यादा अलूफ़ रहते हैं, यानी कि इनको मिलना जुलना पसंद है लोगों के साथ, लेकिन कहीं ना कहीं ये थोड़े से अपने अपने में रहते हैं। इनको मेडिटेशन के लिए ये अलग से इनको जगह चाहिए होती है, रोज़ पूजा भी करते होंगे, मेडिटेशन करते होंगे, दैट इज़ वन थिंग। और मून साइन एक्वेरियस हो सकता है। अगेन एस्ट्रोलॉजी और ओकल्ट साइंसेस में, ओकल्ट फॉर्म्स ऑफ स्टडी में बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड हैं ये और बहुत ज़्यादा क्यूरियस माइंडेड हैं, इंटेलिजेंट तो बहुत ही हैं, दैट इज़ ऑल्सो वन थिंग आई गेट। और देख लेते हैं कुछ स्पिरिट बताना चाहें तो। एक्सपेक्ट पावरफुल चेंज, न्यू मून इन एक्लिप्स। तो मुझे ऐसा लगता है कि इनकी लाइफ में एक पावरफुल चेंज आने वाला है, अगेन बिकॉज ऑफ द स्पिरिचुअल अवेकनिंग एंड डिवाइन इंटरवेंशन। तो आप हो सकता है न्यू मून एक्लिप्स जब हो तब आप मिलें। एंड देन वी हैव डोंट लेट योर पास्ट होल्ड यू बैक, साउथ नोड। येस, डेफिनेटली दिस इज़ अ पास्ट एनर्जी। आप लोग का पास्ट में भी कुछ कनेक्शन था, क्योंकि साउथ नोड बताता है आपके पास्ट लाइफ को। तो कहता है डोंट लेट योर पास्ट होल्ड यू बैक। तो जो भी इनकी लाइफ में अभी तक हुआ, जो भी स्टैग्नेशन आया, ये कार्ड बताता है कि अब इस एनर्जी के साथ वो मूव ऑन कर रहे हैं, यानी कि 6 ऑफ स्वॉर्ड्स का भी जो कार्ड आया था यहाँ पे, मूव ऑन कर रहे हैं। हीलिंग इनके लाइफ में आ रही है और
टूवर्ड्स स्मूथ वाटर्स ये बढ़ रहे हैं। तो इसमें कहा जा रहा है कि डोंट लेट योर पास्ट होल्ड यू बैक, एंड पास्ट लाइफ में डेफिनेटली आप दोनों कनेक्टेड हैं। ये डेफिनेटली डेस्टाइन्ड कनेक्शन है, सोलमेट कनेक्शन है। सो कॉन्ग्रेचुलेशंस, दैट्स अ ग्रेट थिंग। बहुत ही ईजी कनेक्शन होता है सोलमेट्स का कनेक्शन, स्पेशली कम्युनिकेशन वाइज। अदरवाइज़ तो आपको बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो वर्कआउट करनी पड़ती हैं, लेकिन एक बेस्ट चीज़ ये होती है कि कम्युनिकेशन बहुत ईजी होता है, फीलिंग ऑफ फेमिलियरिटी होती है। तो आपको एक शुरू से जानने की ज़रूरत नहीं है उस इंसान को, आपको हर चीज़ इंट्यूशन आपका बता देता है। इनफैक्ट मिलने से पहले भी आप लोग ड्रीम्स में मिल चुके होंगे, दैट इज़ ऑल्सो वन थिंग। गॉडेस गाइडेंस कार्ड से देखते हैं कि हु विल यू मैरी, हु विल पाइल 3 मैरी, प्लीज़ बताएं। हु विल पाइल 3 मैरी? डोंट बैक डाउन ब्रिजिट, स्टैंड अप फॉर वॉट यू बिलीव इज़ राइट। तो अगर आप इनसे मिलते हैं और आपको काफ़ी फीलिंग ऑफ फेमिलियरिटी आती है, लेकिन बाद में आपको पता चलता है कि कुछ चीज़ें हैं जो आपको कॉम्प्रोमाइज़ करनी पड़ेंगी, कुछ चीज़ें आपको वर्कआउट करनी पड़ेंगी, तो डो नॉट बैक डाउन। ये रिलेशनशिप आपके लिए सस्टेनिंग रिलेशनशिप है, लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप है, डो नॉट बैक डाउन। देन वी हैव गॉडेस लक्ष्मी का कार्ड, ब्राइट फ्यूचर, स्टॉप वरिंग, एवरीथिंग इज़ गोइंग टू बी फाइन। तो ये तो बहुत ही डायरेक्ट मैसेज है कि कुछ भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, एवरीथिंग इज़ गोइंग टू बी फाइन। और ब्राइट फ्यूचर है, अगेन यहाँ पे वाटर की ऊर्जा है और पैसे की ऊर्जा है। तो आई थिंक दिस पर्सन इज़ वेरी वेरी फाइनेंशियली सिक्योर, बहुत ही अच्छा कमा रहे हैं, बहुत ही अच्छे पोजीशन पे हैं, जैसा मैंने आपको पहले भी बताया। और आपका जो कनेक्शन है वो प्रोटेक्टेड कनेक्शन है, बिल्कुल मतलब एंजल्स और गॉड और यूनिवर्स बिल्कुल आपको साथ में लेके आएंगे। ये बिल्कुल डेस्टाइन्ड कनेक्शन है, कुछ भी चिंता परेशानी की ज़रूरत नहीं है। उस टाइप की नेगेटिविटी को आने ना दें अपने माइंड में, सब कुछ एवरीथिंग इज़ गोइंग टू बी फाइन। तो मतलब ये बहुत ही बढ़िया कनेक्शन है। अगर अभी तक आप मिले नहीं हैं, वो भी बहुत समय से सिंगल हैं, आप भी बहुत समय से सिंगल हैं, तो आप और ज़्यादा धैर्य रखें, डेफिनेटली आप मिलेंगे इनसे और बहुत जल्द मिलेंगे। देन वी हैव हाई प्रीस्टेस, यू हैव डिवाइन नॉलेज दैट कैन हेल्प अदर्स थ्रू योर स्पिरिचुअल टीचिंग। तो विद द टावर कार्ड हमें ऐसा पता चलता है कि इनकी लाइफ में स्पिरिचुअल अवेकनिंग आई है और शायद ये अपने स्पिरिचुअल पर्पस को जान पाए हैं। अपने रिसेंटली इनको एक एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस भी आया होगा कि मैं क्यों हूँ इस अर्थ पे, मैं क्या करने आया हूँ या क्या करने आई हूँ। तो अब इनको धीरे धीरे अपने डिवाइन लाइफ पर्पस के बारे में भी ज्ञान मिल रहा है और ये स्पिरिचुअल ज्ञान अब ये लोगों में भी बांटने के लिए रेडी हैं। हो सकता है कि इसीलिए ये एक डिसीजन ले रहे हों कि इनको शायद एक स्पिरिचुअल करियर स्टार्ट करना हो। उन चीज़ों में आपको बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं, टैरो कार्ड करना है, आपको क्रिस्टल्स के साथ काम करना है, कि आपको काउंसलिंग करनी है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो उन चीज़ों के लिए ये अब प्लानिंग कर रहे हैं। सो स्पिरिचुअल पर्सन है ये। और क्योंकि आप लोग सोलमेट जर्नी में हैं, तो मुझे ऐसा लगता है कि आप भी बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल हैं। तो अपनी स्पिरिचुअलिटी पे ध्यान दीजिए, अपने आप पे ध्यान दीजिए और ट्रस्ट रखिए। ट्रस्ट इज़ अ मेन थिंग हियर। आपका डिवाइन टाइमिंग में कनेक्शन होगा और बहुत ही ब्यूटीफुल कनेक्शन होगा, फुल ऑफ लग्जरी एंड प्रॉस्पेरिटी। सो नथिंग टू वरी अबाउट। बहुत ही ज़्यादा प्यार होगा आप दोनों में, विश्वास रखें बस। मेरी तरफ से इतना ही था। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। स्टे ब्लेस्ड एंड बाय बाय।